सो गाइज, आज के टॉपिक है हमारा सुपर स्टार प्लान डिटेल्ड डिस्कशन। हम सुपर स्टार के बारे में डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर इस प्लान की हम बात करें तो कंपनी ने इस प्लान को तीन कैटेगरी में डिवाइड करा है। ठीक है, कंपनी ने इस प्लान को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, एसेंशियल, प्रेफर्ड और सिक्योर। लेकिन जो सबसे ज्यादा कंपनी का फोकस है सेल करने पे या एज पर द फीचर्स, जो मार्केट में सबसे ज्यादा सेल हो रहा है वो है हमारा प्रेफर्ड फीचर्स, ये वाला। इसलिए मैंने मेंशन किया है मोस्ट सेलिंग। सबसे ज्यादा जो मार्केट में सेल हो रहा है, जो अफोर्डेबल प्रीमियम आ रहा है, या इसी प्लान को अगर आप नीवा बुपा से कंपैरिजन करो, केयर सुप्रीम से कंपैरिजन करो, ठीक है, या एलिवेट से, आईसीआईसीआई के एलिवेट से कंपैरिजन करो, ठीक है, या फिर आप मणिपाल सिग्ना के किसी प्लान से कंपैरिजन करो, तो दिस इज द बेस्ट प्रेफर्ड प्लान, जो कहीं ना कहीं कंपटीशन को बीट करता है सारे फीचर्स के हिसाब से ध्यान में रखते हुए। राइट। तो हम अभी जो भी डिस्कशन करेंगे वो प्लान के हिसाब से करेंगे और वी विल डिस्कस अबाउट दिस प्लान। राइट। तो मैंने क्या लिखा है, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेफर्ड। हम सबसे पहले बीच वाले वेरिएंट प्रेफर्ड को डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं तीनों वेरिएंट का आपको कंपैरिजन भी समझाऊंगा। असेंशियल, प्रेफर्ड और सिक्योर का वेरिएंट का मैंने एक डिफरेंस चार्ट है वो भी समझाऊंगा। और प्रेफर्ड के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है जी। अगर सबसे पहले प्रोडक्ट की बेसिक डिटेल लिख लो। प्रोडक्ट की अगर बेसिक डिटेल की हम बात करें तो एंट्री एज इस प्रोडक्ट के अंदर 18 साल है। और अगर कोई बेबी पॉलिसी के अंदर है तो आप 91 के लेके 25 ईयर्स तक के बच्चों को इस पॉलिसी में ऐड कर सकते हो। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी को 18 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को एज पर द आईआरडीए रूल, जैसा कि आपको पता है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति अगर 18 साल से ऊपर का है तो वो पॉलिसी ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति 17 साल का है और वो अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता है तो वो किसी एडल्ट के साथ ही ऐड हो सकता है, अपनी फादर के साथ, अपनी मदर के साथ, अपने फादर इन लॉ के उसके अपने ग्रैंडफादर के साथ, ग्रैंड मदर के साथ। राइट। और 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल अपने लिए पॉलिसी ले सकता है। और पेरेंट्स अगर पॉलिसी ले रहे हैं तो बच्चों को अपनी पॉलिसी में अप टू 25 ईयर्स की एज तक, 91 डेज से लेकर, अगर कोई 3 महीने का बेबी है किसी का तो 91 डेज से लेकर 25 साल की एज तक वो अपने बेबी को ऐड कर सकता है। और ये मार्केट की ऐसी पॉलिसी है या स्टार हेल्थ की कह सकते हो जिसमें इस बार हम 4 चाइल्ड तक कवर कर रहे हैं। अब से पहले हम एफएचओ प्लान के अंदर 3 चाइल्ड तक ऐड कर सकते थे। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा जो स्टार हेल्थ का पुराना प्लान था जो अभी बंद हो चुका है, उस प्लान में हम मैक्सिमम 3 चाइल्ड को कवर कर सकते थे। लेकिन इस प्लान के अंदर आप 4 चाइल्ड को कवर कर सकते हो। 2 एडल्ट 4 चाइल्ड। एडल्ट का मतलब हो गया बड़े, यानी कि पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ, और 4 उनके बच्चे हो सकते हैं, चारों डॉटर हो सकती हैं, चारों सन हो सकते हैं, सन और डॉटर मिला के हो सकते हैं। लेकिन आप इस पॉलिसी को, हम बात कर रहे हैं प्रेफर्ड वेरिएंट की, तो प्रेफर्ड वेरिएंट के अंदर आप 7.5 लाख से लेके 1 करोड़ तक का सम एश्योर्ड दे सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने अभी क्या बताया, हम बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेफर्ड, तो आपको बस प्रेफर्ड ही दिमाग में रखना है। ठीक है, आपको प्रेफर्ड ही दिमाग में रखना है। अभी जब तक मैं कंपैरिजन ना बताऊं तब तक आपको प्रेफर्ड दिमाग में रखना है। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर एसेंशियल का बता रहे हो या सिक्योर का बता रहे हो। डोंट कंफ्यूज, जस्ट फोकस ऑन ओनली ऑन प्रेफर्ड। तो अभी प्रेफर्ड के बारे में ही बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वी हैव द 3 वेरिएंट्स जो मैंने अभी आपको बताया सर। राइट। तो प्रेफर्ड के अंदर आप सम एश्योर्ड 7.5 लाख से 1 करोड़ दे सकते हो। वट एवर एल्स, आप किसी भी जोन में हो, आप चाहे किसी भी जोन में हो, ए में हो, बी में हो, सी में हो, आप 7.5 लाख से 1 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड दे सकते हैं। बट यहाँ पर एज पर द पॉलिसी नॉर्म्स, ध्यान रखो, लिख लो, एज पर द पॉलिसी वर्डिंग, अगर कोई एंट्री एज के टाइम पे अगर कोई व्यक्ति 61 ईयर्स का है, अगर कोई व्यक्ति 61 ईयर्स का है एज द टाइम ऑफ पॉलिसी लेते टाइम, तो आप उसको मैक्सिमम 50 लाख का ही सम एश्योर्ड दे सकते हैं। ठीक है, यहां मैं मेंशन कर देता हूं, if any person above 60 years age at entry, he or she is eligible for only 50 lakh sum assured,
समझ में आ गया। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एंट्री करते टाइम 60 साल से ऊपर का, यानी कि 61 साल का, तो कंपनी उसको मैक्सिमम 50 लाख का ही इंश्योरेंस देगी, उसको 1 करोड़ का नहीं देगी, राइट। लेकिन इस पॉलिसी को आप 3 साल तक का इकट्ठा खरीद सकते हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल का। वेटिंग पीरियड, अगर नॉर्मल वेटिंग पीरियड जो बोला जाता है, एक बेसिक वेटिंग पीरियड, वो 30 डेज का है, ठीक है। पॉलिसी के अंदर बेसिक वेटिंग पीरियड 30 डेज का है। अगर कोई स्पेसिफिक डिसीज है जो पॉलिसी में 2 साल के बाद कवर होगी एज पर द IRDA रूल्स, और कोई भी कस्टमर को ऐसी PED बीमारी है जो पॉलिसी लेने से पहले उसको है, अस्थमा है, BP है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, कैंसर है, या किसी भी तरीके का कोई मेजर ट्रीटमेंट हो चुका है, कोई क्रिटिकल इलनेस है, ठीक है, या कोई सर्जरी हो चुकी है, स्पाइन की सर्जरी हो चुकी है, मेजर रोड एक्सीडेंट हो चुका है, किसी भी तरीके की कोई ऐसी बीमारी है या कोई ऐसी सर्जरी पास्ट में हो चुकी है, वो सब 36 महीने के बाद कवर होगी, राइट। अभी मेरे से बातों बातों में कैंसर वर्ड मुंह से निकला, राइट। तो कैंसर पॉलिसी में कवर नहीं होगा, ध्यान रखना, कंपनी कैंसर वालों को तो पॉलिसी देती ही नहीं है, राइट। उसके बाद इस पॉलिसी के अंदर जो कस्टमर का प्रीमियम कैलकुलेट होगा, वो प्रीमियम कैलकुलेट होगा जोन वाइज। हो सकता है आज दिल्ली NCR का प्रीमियम अलग हो, मुंबई का अलग हो, लेकिन महाराष्ट्र की जो और अदर सिटीज हैं, थोड़े टायर 2 टायर 3 सिटीज है, वहां का प्रीमियम थोड़ा अलग आ जाए, राइट। अगर हम बात करें थोड़ी आउटसाइड की, जैसे लाइक बिहार साइड में जोन C में आता है, ठीक है। पटना पटना के अगर हम बात करें तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जो जोन A में भी आ जाते हैं, बट ज्यादातर जोन C में आते हैं, राइट। इट डिपेंड्स ऑन कस्टमर पिन कोड। पिन कोड इज द मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ प्रीमियम कैलकुलेशन, राइट। कल के सेशंस में हमने देखा था कि जब सुपरस्टार का हम प्रीमियम कैलकुलेट कर रहे थे तो पिन कोड इज द मैंडेटरी। जब तक आपके पास कस्टमर का पिन कोड नहीं है, आप प्रीमियम कैलकुलेट नहीं कर सकते। और आप सोच रहे हो कि चलो अंदाजे से डाल देते हैं, कस्टमर यहाँ तो रहता ही है। हमने ऐसे ऐसे कस्टमर्स देखे हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में ही रह रहे हैं, उनके आधार कार्ड पे उनके होम एड्रेस बरेली का, आजमगढ़ का, महेंद्रगढ़ का, ठीक है, पलवल का अलग एड्रेस एड्रेस है, लेकिन वो रह दिल्ली में रहे हैं। तो हम सोचते हैं दिल्ली में रह रहे हैं 10 साल से, 15 साल से, बट बाद में पता चलता है तो हमने प्रीमियम गलत बता दिया, फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए आप कस्टमर से बस इतना पूछ लो प्रीमियम कैलकुलेट करते टाइम कि सर एज क्या है, राइट, और पिन कोड कितना है, कौन सी 5 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की कौन सी पॉलिसी लेनी है, और कोटेशन निकाल के भेज दो, ठीक है जी। तो दिस इज द प्रोडक्ट डिटेल। लेकिन प्रोडक्ट डिटेल के बाद अगर मैं बात करूं तो इस बार कंपनी ने क्या गेम खेला है जो थोड़ा सा अलग, अदर कंपनी से डिफरेंट करता है। कंपनी ने ना इस प्रोडक्ट की डिटेल्स को, इस प्लान को 3 पार्ट में, 3 कवर में डिवाइड करा है। कंपनी इस प्लान के अंदर 3 कवर दे रही है, 3 तरीके के। बेस कवर जो सभी के लिए है, सभी के लिए मतलब सभी के लिए, 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति पॉलिसी को लेता है, सबके लिए। एडिशनल कवर, एडिशनल कवर का मतलब है एडिशनल कवर भी सभी के लिए है, राइट। बट यहाँ एडिशनल जब सभी के लिए है तो फिर एडिशनल का नाम क्यों मेंशन करा, बिकॉज ऑफ दीज आर द डिफरेंट। अदर प्लान के कंपैरिजन में ये डिफरेंट है, जो सुपर स्टार के इस प्लान को अलग करते हैं, बिल्कुल ही अलग करते हैं। दीज आर द एडिशनल, एड ऑन करे गए हैं। लेकिन एक है ऑप्शनल कवर, जो राइडर के रूप में आप एड ऑन कर सकते हैं अपनी पॉलिसी में, राइट। एज ऑप्शनल कवर मीन्स कि आप ऑप्शनल में, जब अभी आगे समझाऊंगा तो ऑप्शनल कवर में आपको पता चलेगा, जितने भी ऑप्शनल कवर के अंदर फीचर्स हैं सबके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा, राइट। कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा, उसके लिए आपका प्रीमियम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। वो क्या होगा मैं वो आगे बताऊंगा, और उस प्रीमियम को कम कैसे कर सकते हैं मैं वो भी बताऊंगा। अगर आपका कस्टमर कह रहा है यार नीवा बुपा तो 35,000 में दे रहा है, तुम 38,000 ले रहे हो, तो उस 38,000 को कैसे कम करना है मैं बता दूंगा, राइट। कस्टमर भी फिर कंपनी को उतनी ही पेमेंट करेगा, आपको डिस्काउंट भी नहीं देना पड़ेगा। कई बार बहुत से लोग मैंने देखा है अपने पॉलिसी में से कमीशन तक दे देते हैं, हेल्थ में भी। बहुत से लोग तो लाइफ में भी देते हैं, लाइफ में तो इवन मैंने सुना सभी लोग देते हैं, राइट, राइट। उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान रखना है, आपके माइंड में आएगा मित्तल साहब क्या इन चीजों के लिए एडिशनल पेमेंट देनी है? नो एडिशनल पेमेंट। इन 2 फीचर्स के लिए ध्यान से सुनो, इन 2 फीचर्स के लिए, बेस कवर के लिए और एडिशनल कवर के लिए, नो एडिशनल प्रीमियम। ऑल प्रीमियम आर इंक्लूडिंग इन द बेस प्रीमियम। जो प्रीमियम कैलकुलेट करोगे उसके अंदर इनका प्रीमियम इंक्लूड है। बट
इफ यू नीड एनी राइडर देन यू कैन पे चूज द ऑप्शनल कवर। जो अभी ऑप्शनल कवर आएंगे, 6-7 ऑप्शनल कवर है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेस कवर के बारे में। राइट, बेस कवर जो बेसिक होते हैं, बेस कवर जो प्रेफर्ड के अंदर बेस कवर है, सारे एज पर ऑल पॉलिसी कंपैरिजन। इस पॉलिसी के अंदर आप रूम रेंट किसी भी कैटेगरी का ले सकते हो, सिंगल ले सकते हो, स्टैंडर्ड एसी रूम ले सकते हो, डिलक्स रूम ले सकते हो, स्वीट रूम ले सकते हो, शेयरिंग रूम ले सकते हो, जर्नल रूम ले सकते हो, जर्नल वार्ड ले सकते हो, ट्विन शेयरिंग बेसिस पे ले सकते हो। एनी रूम मतलब एनी रूम। ये मतलब नहीं है कस्टमर ने 5 लाख की पॉलिसी ली है, 10 लाख लिया, 15 लाख लिया है। बिकॉज ऑफ वी आर द टॉकिंग अबाउट प्रेफर्ड ऑप्शन, और प्रेफर्ड पॉलिसी 7.5 लाख से स्टार्ट है 1 करोड़ तक। तो कस्टमर आपका 7.5 लाख की पॉलिसी ले या 1 करोड़ की पॉलिसी ले, कोई भी रूम चूज कर सकता है। सिंगल रूम भी ले सकता है, एसी रूम भी ले सकता है, डिलक्स रूम भी ले सकता है, स्वीट रूम भी ले सकता है। राइट। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेंस यहाँ पे 90 डेज और 180 दिन है। 90 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेंस के 90 डेज हैं, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेंस के 180 दिन है यहाँ पर। राइट। लेकिन मजे की चीज क्या है, यहाँ पर रोड एम्बुलेंस इस बार अप टू सम इंश्योर्ड है। राइट। ज्यादातर रोड एम्बुलेंस, ज्यादातर कंपनियों में आपको 4,000 रुपए या 5,000 रुपए या 1,000 रुपया पर विजिट, पर क्लेम, 1,500 रुपया पर क्लेम, ऐसे मिलेगा। राइट। यानी कि कहीं ना कोई लिमिट होती है। बट यहाँ पर क्या है, रोड एम्बुलेंस आपको अप टू सम इंश्योर्ड मिलेगा। हालांकि रोड टू एम्बुलेंस, आई डोंट नो कि कंपनी ने अप टू सम इंश्योर्ड क्यों बोला है, कोई जरूरत नहीं है। कभी भी रोड एम्बुलेंस में इतना खर्चा नहीं आता है। रोड एम्बुलेंस मैंने देखा है, डिपेंड करता है वैसे तो एक जगह से दूसरी जगह में जाने की डिस्टेंस कितनी है, अदरवाइज मैक्सिमम 1,000, 2,000, 3,000 आता है। और कई बार सिटी टू सिटी और हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भी डिपेंड करता है। राइट। उसके बाद एयर एम्बुलेंस, उसके बाद आता है एयर एम्बुलेंस। एयर एम्बुलेंस में यहाँ कंपनी ने लिखा है 5 लाख दे रहे हैं पर ईयर। कस्टमर की पॉलिसी चाहे 7.5 लाख की हो या 1 करोड़ की, हम उसको बस 5 लाख रुपए सालाना देंगे। बट एज पर द पॉलिसी वर्डिंग नॉर्म्स, कंपनी कह रही है पॉलिसी में हॉस्पिटल को मेंशन करना पड़ेगा कि कस्टमर को एयर एम्बुलेंस की नीड है, देन वी विल प्रोवाइड और वी विल गिव द क्लेम। अगर हॉस्पिटल ने मेंशन नहीं किया और वर्बली बोल दिया कि सर एयर एम्बुलेंस बुला लो, हॉस्पिटल ने वर्बली बोल दिया कि वी नीड द एयर एम्बुलेंस बट डोंट राइट ऑन द डिस्चार्ज समरी और डोंट मेंशन एनी मेडिकल पेपर्स, अगर हॉस्पिटल किसी भी मेडिकल पेपर पर नहीं लिखता है तो कस्टमर को चैलेंज आ सकता है एयर एम्बुलेंस का क्लेम लेने में। ठीक है जी। इस पॉलिसी में अगर एनसीबी की बात करें तो हर साल 50% एनसीबी है, मैक्सिमम 100% तक जाएगी। जैसे हमारे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर है, इस साल कस्टमर ने 10 लाख की पॉलिसी ली, कोई क्लेम नहीं लिया, अगले साल डबल हो जाएगी। राइट। इस साल कोई प्रीमियम नहीं लिया, अगले साल डबल हो जाएगी, सेम ईयर। एनसीबी मतलब नो क्लेम बोनस। हर साल पॉलिसी 50% बढ़ जाएगी और मैक्सिमम 100% तक जाएगी। डे केयर ट्रीटमेंट, डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब है कोई सी भी ऐसी बीमारियां जिसके लिए आपको 24 घंटे एडमिट होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है आईपीडी का ट्रीटमेंट, आप जानते होंगे आईपीडी का ट्रीटमेंट का क्लेम तभी मिलता है जब कंपनी कहती है कि आपको 24 घंटे एटलीस्ट हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है। लेकिन आजकल मॉडर्न ट्रीटमेंट हो गए हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है। जैसे अगर किसी का कैटरेक्ट का आंखों का ऑपरेशन हो रहा है तो आजकल ऐसी हो गया है कि लेजर सर्जरी से 4 से 5 घंटे, मैक्सिमम 6-7 घंटे में आंखों का ऑपरेशन करके भेज देते हैं। तो अब उसके लिए तो 24 आवर्स एडमिट हुआ नहीं, तो इट इज कंसिडर विद डे केयर ट्रीटमेंट। राइट। तो एज पर द पॉलिसी वर्डिंग और एज पर द रूल्स और एज पर द आईआरडी गाइडलाइंस लगभग 70,000 से ज्यादा डे केयर ट्रीटमेंट बीमारियां हैं जो स्टार हेल्थ कवर करती है। और स्टार हेल्थ इज द इंडिविजुअल कंपनी इन द होल इंडस्ट्री जो सारे के सारे डे केयर कवर करती है। आदित्य बिरला 610 कवर करती है, नीवा बुपा 790 कवर करती है, केयर लगभग 850 के आसपास कवर करती है। ठीक है। उन्होंने लिस्ट बना रखी है कि हम कौन कौन से डे केयर कवर करेंगे। बट स्टार हेल्थ इंडिविजुअल कंपनी जो सारे डे केयर, जितने भी डे केयर है, बस शर्तें डॉक्टर ने क्या कंसीडर करा, क्या डॉक्टर ने बताया कि ये डे केयर में इंक्लूड होगा, तो वी विल गिव द क्लेम अप टू सम इंश्योर्ड। राइट। आयुष ट्रीटमेंट और होम केयर ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर्ड। आयुष ट्रीटमेंट का मतलब हो गया आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। राइट। ये सारे अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। ठीक है जी।
तो दीज आर द बेस कवर फॉर ऑल, जो आपकी पॉलिसी में सभी के लिए कॉमन है और बराबर है, राइट। अब इसी को थोड़ा सा और एडवांस लेके चलते हैं और तब समझते हैं बेस कवर फॉर ऑल मतलब डोमिसिलरी एक्सपेंसेस। जो डोमिसिलरी एक्सपेंसेस है, ऐसी बीमारियां या ऐसा ट्रीटमेंट, ध्यान से समझो, मैं वर्ड भी समझा रहा हूं साथ साथ, ऐसा नहीं कि केवल प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। डोमिसिलरी एक्सपेंस का मतलब होता है सर ऐसी बीमारियां जिसमें डॉक्टर कह रहा है कि सर आप इसका ट्रीटमेंट घर पे बैठ के भी करा सकते हो, या हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है, या हॉस्पिटल में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बट वी विल कंसीडर गो फॉर द होम ट्रीटमेंट, कि आप घर पे रह के इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। उसको भी हम कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड तक करेंगे, 7.5 लाख से 1 करोड़ तक कुछ भी आपका सम इंश्योर्ड होगा, राइट। हम इसको भी आपको दे देंगे। उसके बाद ऑर्गन डोनर कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। यहां पर एक मजे की चीज क्या है, यहां पर कंपनी कह रही है कि जिस व्यक्ति ने आपको ऑर्गन डोनेट किया है, मान के चलते कोई मिस्टर ए है, वो किसी का ऑर्गन ऑर्गन ले रहा है, राइट, कोई ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको अगर ऑर्गन दे रहा है, तो जो सेकंड व्यक्ति है ना, जो ऑर्गन डोनेट कर रहा है, उसका भी खर्चा कंपनी कवर करेगी अप टू सम इंश्योर्ड तक। ठीक है जी, अप टू सम इंश्योर्ड तक उसका भी खर्चा कंपनी कवर करेगी, नोट डाउन कर लो। उसके बाद डेंटल हेल्थ चेकअप। डेंटल हेल्थ चेकअप, अब से पहले हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर अपना डेंटल हेल्थ चेकअप देते थे, राइट। लेकिन यह कंपनी क्या कह रही है, हम यहाँ पर आपको हेल्थ चेकअप तो दे देंगे सर, बट केवल कैशलेस बेसिस पे देंगे, रिम्बर्समेंट नहीं होगा, बता देना अपने कस्टमर को। वी गिव प्रोवाइडिंग द डेंटल ट्रीटमेंट बट ओनली इन द कैशलेस बेसिस। और यहाँ पे भी मजे की चीज, हम अवेलेबल कराएंगे केवल सेकंड और थर्ड ईयर में, हर साल नहीं मिलेगा, बस कस्टमर कभी भी पॉलिसी रिन्यूअल कराते रहे, बस दूसरे साल और तीसरे साल ही मिलेगा, ना पहले साल मिलेगा, ना चौथे पांचवे छठे, कभी नहीं मिलेगा, बट सेकंड और थर्ड में मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके माइंड में आएगा सर किस चीज का क्लेम मिलेगा, दांतों से रिलेटेड तो बहुत सारी बीमारियां हैं, तो आरसीटीसी का एक एक कोपा कोपा करके ट्रीटमेंट है उसका, राइट। एक दो चीजें और हैं जिस जिसका ट्रीटमेंट इन्होंने मेंशन किया है, उसका ही पैसा आपको मिलेगा, राइट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान के चलो आपने कभी देखा होगा, सुना होगा, खुद फील भी किया होगा कि किसी के जो ये टीथ होते हैं, ये बाहर को निकले होते हैं, राइट, उस पे तार लगवा लेते हैं, वो जो भी उसको एडजस्टमेंट का होता है, उसका खर्चा नहीं मिलेगा, उसका खर्चा नहीं मिलेगा। ठीक है जी, क्लीनिंग का खर्चा मिलेगा, एक्सरे, अगर मुंह के दांतों की एक्सरे वगैरह कराने की जरूरत पड़ रही है, राइट, उसका खर्चा मिलेगा। एक एक ट्रीटमेंट होता है जिसको बोलते हैं एंडोस्कोपी, अगर आपने नाम सुना है, तो नहीं सुना तो मेरे यूट्यूब चैनल पर उसकी एक वीडियो है, जाके देख लेना। एक ट्रीटमेंट होता है एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी के अंदर कई बार ऐसा होता है, कस्टमर को मुंह के अंदर एक तार डाल के चेक किया जाता है कोई बीमारी का, अगर उस केस में दांतों से रिलेटेड कुछ इशू आ रहे हैं, उसके टिथ से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो दे विल कवर, राइट। बट बट अगर एंडोस्कोपी का ट्रीटमेंट भी हो रहा है तो, अदरवाइज नो, राइट है जी। उसके बाद ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन 100% कवर होगा। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन मतलब आज आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, 5 लाख का क्लेम आ गया, 5 लाख रह गया, अगला क्लेम 7 लाख का आ गया, 100% रीलोड हो जाएगा, राइट। यानी कि आपकी जो खाली बकेट है वो फिर से भर जाएगी, आपकी जो खाली बकेट है वो फिर से भर जाएगी। इसको बोला जाता है 100% ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। गॉट इट। इस तरह से आपका पूरा बेस कवर इस पॉलिसी के अंदर कवर हो जाएगा। बात करेंगे स्पेशल बेस कवर की, है तो ये भी बेस ही कवर, बट मैं जब मैं अपने कस्टमर को समझाता हूं तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि सर ये स्पेशल है, ये स्पेशल है, जो इस प्लान को थोड़ा सा यूनिक बनाते हैं। नंबर वन, फ्रीज योर एज। आप अपनी एज को, अपनी 50 साल की एज तक को फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज का मतलब है सर, जब तक आपका क्लेम नहीं आएगा तब तक आपका सेम प्रीमियम रहेगा। आज आप इसको ऐसे समझा सकते हो अपने कस्टमर को, या आप ऐसे समझ सकते हो कि आज अगर कोई एज 35 का व्यक्ति है और उसने अपनी 2 एडल्ट 2 चाइल्ड का प्लान लिया, और लाइक एग्जाम्पल उसका प्रीमियम आया, एग्जाम्पल के लिए 32,000, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो
उसकी 50 साल की एज तक उसका सेम प्रीमियम रहेगा, जब तक उसकी पॉलिसी में क्लेम नहीं आएगा। हाँ, जैसे ही क्लेम आ जाएगा, फिर एज पर द पॉलिसी नॉर्म्स, एज पर द एज ब्रैकेट, जो भी प्रीमियम होगा वो उसका कंसिडर किया जाएगा। दिस इज द यूनिक फीचर्स, राइट, फ्रीज योर एज। उसके बाद सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है सर? यहाँ पर एक जो कंपनी दे रही है, प्रीमियम वे ऑफ। अगर प्रपोजर की अगर प्रपोजर को कोई भी क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हो जाता है, अगर कोई भी प्रपोजर को क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हो जाता है, या उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो कस्टमर का रिन्यूअल का प्रीमियम और आने वाले सारे प्रीमियम, जब तक वो रिन्यूअल कराते रहेंगे, वो वे ऑफ हो जाएगा पहले साल के लिए, 1 साल के लिए, यानी कि सेम ईयर के लिए वो रिन्यूअल के टाइम पर वे ऑफ हो जाएगा। आज अगर मैं एग्जांपल, जैसे मैंने अभी बताया कि किसी 2 एडल्ट 2 चाइल्ड की उसने पॉलिसी ली, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूं, हो सकता है कुछ लोगों के समझ में ना आए। 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड की किसी ने पॉलिसी ली, ठीक है, और जो मान के चलते जो मिस्टर ए हैं, उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब जब ये नेक्स्ट रिन्यूअल आएगा, तो रिन्यूअल कौन पे करेगा? या तो नॉमिनी पे करेगा, या उसकी जो वाइफ होगी वो पे करेगा। तो वो जो रिन्यूअल है वो वे ऑफ हो जाएगा, राइट, रिन्यूअल वे ऑफ हो जाएगा। उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल आएगा, तो जो दूसरा पर्सन है, यानी कि जो उसकी वाइफ बची है, वो 1 एडल्ट 2 चाइल्ड की पॉलिसी में कंसिडर हो जाएगी, क्योंकि अब 2 एडल्ट हट गए, 1 एडल्ट हट गया, तो एक रह गया। पॉलिसी 3 लोगों की हो गई, तो प्रीमियम भी कम हो जाएगा। तो जो थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, उसकी वाइफ उस वो प्रीमियम पे करेगी अगले साल से, ठीक है जी। उसके बाद स्टार वेलनेस प्रोग्राम, ये वही है, अगर कस्टमर 10,000 स्टेप्स पर डे चलता है, अपना फिटनेस चार्ट बनाता है, मेडिटेशन करता है, योगा की क्लासेस करता है, तो उसको रिन्यूअल पर अप टू 20% तक का, एज पर द पॉइंट टेबल, रिवॉर्ड पॉइंट टेबल, उसको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखना है, आई एम यूजिंग द वर्ड अप टू 20%। 20% फिक्स नहीं है कि 20% मिलेगा, अप टू 20% मिलेगा। 2% से लेके 20% तक का ब्रैकेट है कि उसने कितने पॉइंट कवर करे हैं, और उसको 20% का, अप टू 20% तक का रिन्यूअल पर डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक जो यूनिक फीचर्स है, दिस इज द टेली कंसल्टेशन अनलिमिटेड है। टेली कंसल्टेशन का क्या मतलब है? आज मिस्टर ए अपने घर में बैठे हैं, बीमार हो रहे हैं, हिम्मत नहीं है बाहर जाने की, कस्टमर केयर पे कौन मिलाया? 7676905905। यहाँ पर नंबर दे देता हूं मैं आप लोगों को, जो टेली कंसल्टेशन के लिए बुक किया जाता है। 7676, नोट डाउन कर लो, 905 905, 7676905905। इस नंबर को कस्टमर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिलाएगा। पहले एग्जीक्यूटिव से बात होगी, आपकी अपॉइंटमेंट नोट डाउन होगी, आप 15 से 20 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद डॉक्टर का कॉल आ जाएगा, डॉक्टर से बातचीत हो जाएगी। आप अपनी बीमारी वगैरह के बारे में, अपने ट्रीटमेंट के बारे में डॉक्टर को बता सकते हैं। विद इन 10 to 15 मिनट्स डॉक्टर दवाई का पर्चा लिख के आपको व्हाट्सएप पर भेज देगा, और आप नजदीकी मेडिकल स्टोर से दवाइयां मंगा सकते हैं। या अगर आप इन्हीं के एप्लीकेशन से मंगाना चाहें, तो इन्हीं के एप्लीकेशन से भी आप दवाइयों का पर्चा, जो दवाइयों की स्लिप है, प्रिस्क्रिप्शन पेपर है, वो वहां पर अपलोड करेंगे, तो वहां से भी आप दवाइयां मंगा सकते हैं। बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आप स्टार के ऐप से मंगाओ, बिकॉज ऑफ डिलीवरी आने में और चीजों को लाने में टाइम लग जाता है कई बार। आज मरीज बीमार है, उसको अभी दवाई देनी है, तो आप एटलीस्ट अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से इमीडिएट ला सकते हो। गॉट इट? उसके बाद ई डोमेस्टिक सेकंड मेडिकल ओपिनियन। ई डोमेस्टिक सेकंड मेडिकल ओपिनियन, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब से पहले ये ऑप्शन मार्केट के अंदर सबसे पहले आदित्य बिरला ने इंट्रोड्यूस किया था, एज पर माई नॉलेज। सबसे पहले ये सेकंड मेडिकल ओपिनियन
आदित्य बिरला ने स्टार्ट करा था, फिर धीरे 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 मार्केट में और कंपनीज लेकर आई, और इसका मतलब आज सबसे ज्यादा स्टार हेल्थ में यूज किया जा रहा है। ई डोमेस्टिक सेकंड मेडिकल ओपिनियन, देखो यहाँ तीन वर्ड यूज हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, आपको तीनों की एज पर द पॉलिसी वर्डिंग और पॉलिसी क्लोजर तीनों का मतलब समझना है। सबसे पहले बात करी गई है ई, केवल और केवल डिजिटल या ऑनलाइन। उसके बाद डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब केवल इंडिया में। उसके बाद सेकंड मेडिकल ओपिनियन, राइट, तो इसका मतलब सेकंड होना चाहिए, फर्स्ट नहीं होना चाहिए। अवेलेबल, और क्या लिखा है, ओनली रिटर्न कम्युनिकेशन। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है, इस फैसिलिटी को कैसे यूज करेंगे सर हम? इस फैसिलिटी को हम यूज करेंगे, अब मैं बताता हूं। मान के चलते हैं कोई पर्सन है, मिस्टर ए है, जिसको कोई बीमारी डायग्नोस हुई है और हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं भाई साहब बहुत क्रिटिकल है, आप एडमिट हो जाओ। लाइक एक्स वाई जेड कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई मेजर क्रिटिकल इलनेस हो सकता है, कोई मेजर डिसीज हो सकती है, और उसको लग रहा है, उसको डॉक्टर ने कहा कि भैया बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस है, आप जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, राइट। अब लेकिन कस्टमर को डर लग रहा है, मैं एडमिट हो नहीं हो, मैं क्या अंदर से ठीक हूं नहीं हूं, बीमारी है नहीं है, क्या करूं, एक्सरे में ये आ रहा है, अल्ट्रासाउंड में ये आ रहा है, सीटी स्कैन में ये आ रहा है, एमआरआई में ये आ रहा है। कस्टमर इज कंफ्यूज कि मैं क्या करूं, ही इज नॉट एलिजिबल टू डिसाइड, वो एलिजिबल नहीं हो पा रहा है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है वो डिसीजन लेने में, एडमिट हो या नहीं हो। देन ही और सी कैन चूज दिस ओपिनियन, कस्टमर केयर मिलाएगा, अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा कि मेरे को ई मेडिकल ई डोमेस्टिक के लिए जाना है। फिर कंपनी के रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के कॉल आएंगे, जो ऑफिशियली कंपनी के रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट बुक की जाएगी। आप अपना सारा ट्रीटमेंट कस्टमर को, उन डॉक्टर्स को बताएंगे, और देन ही विल सजेस्ट कि आपको एडमिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इवन वो आपको ये भी बता देंगे कि सर आपको इस डिसीज के लिए आपके पास हमारी सुपर स्टार का ये वाला प्रेफर्ड वेरिएंट है, तो आप इस वाले हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, आपका कैशलेस हो जाएगा, सर्विस बहुत अच्छी है, आपका बिल कम बनेगा, और हम 100% कैशलेस कर देंगे। तो इट मीन्स कि दिस इज द सेकंड मेडिकल ओपिनियन, की पहले एक कस्टमर ने ट्रीटमेंट कराया, बाहर पता चला वो घबरा रहा है, मैं एडमिट हो नहीं हो, एडमिट हो नहीं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। उसके बाद वो दोबारा से एडमिट होने से पहले कंपनी के कस्टमर केयर पे बात करके अपने आप को ई डोमेस्टिक सेकंड मेडिकल ओपिनियन के लिए रजिस्टर्ड करता है। फिर उधर से डॉक्टर्स आ रहे हैं, डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं, फोन पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जरूरत पड़ रही है तो उसको कंसीडर कर रहे हैं, जरूरत पड़ रही है तो वीडियो कॉल भी कर रहे हैं, राइट। और फिर उसको फाइनली सजेस्ट करके सब कुछ बता रहे हैं कि उसको क्या करना चाहिए। लेकिन ये कहाँ होगा, ये केवल और केवल डोमेस्टिक इंडिया में एप्लीकेबल है, इन ऑल ओवर इंडिया सारी सिटीज में मिलाकर। ठीक है जी। ये दिस इज द स्पेशल बेस कवर फॉर ऑल, दिस इज द बेस कवर फॉर ऑल, राइट। अब मुझे आप बताइए कि क्या यहां तक आपको समझ में आ गया? स्पेशल बेस कवर आप लोगों को, जितने भी लोग मुझे अभी देख पा रहे हैं, क्या आपको समझ में आ गया? क्या आपको यहां तक, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, क्या यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई अच्छे से? आई एम वेटिंग योर रिप्लाईज इन द चैट बॉक्स गाइज। बहुत अच्छे, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत अच्छे। चलो, तो अब हम अभी तक हमने डिस्कस करा आपसे स्पेशल बेस प्लान। क्या डिस्कस करा? स्पेशल बेस प्लान, यानी कि बेस कवर चीजों को हमने डिस्कस करा। अब हम बात करेंगे आपसे एडिशनल कवर फॉर ऑल, ऐसे एडिशनल कवर जिसके लिए कस्टमर को एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना है। वी डोंट गिव द एनी एक्स्ट्रा प्रीमियम फॉर द एडिशनल कवर, राइट। सबसे पहला एडिशनल कवर है जो प्रोडक्ट को यूनिक बनाता है और हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी है, जो हम यूनिक बनाता है और हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी है, वो है लिमिटलेस लॉयल्टी बोनस, राइट। लिमिटलेस
लॉयल्टी बोनस 100% सम इंश्योर्ड एवरी ईयर, नो कैपिंग। ये इतना यूनिक फीचर्स है, मैं सीरियसली बता रहा हूं। लिमिटलेस लॉयल्टी बोनस, कस्टमर का क्लेम आए या ना आए, क्लेम आए या ना आए, हर साल पॉलिसी डबल होगी। 7 लाख, 7.5, 10 लाख की पॉलिसी लिए, अगले साल 20 लाख हो जाएगी, उसके अगले साल 30 लाख, फिर 40 लाख, फिर 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख। हर साल इस तरह से 100% सम एश्योर्ड बढ़ेगा, चाहे पॉलिसी में क्लेम आए या ना आए, डजेंट मैटर। दिस इज द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ एडिशनल कवर इन सुपर स्टार प्रेफर्ड मॉड्यूल, प्रेफर्ड वेरिएंट। उसके बाद ओए होए, प्रीमियम रिटर्न, ये सबसे बेस्ट है। प्रीमियम रिटर्न, अगर कस्टमर का 5 साल तक कोई क्लेम नहीं आता है, इफ नो क्लेम टिल 5 years, अगर पहले 5 साल कस्टमर का कोई क्लेम नहीं आता है तो छठे साल उसको पहले साल का प्रीमियम माफ हो जाएगा। राइट। अगर आज कस्टमर ने, मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं, आप ऐसे समझेंगे। मान के चलते हैं कस्टमर ने आज 2025 में प्रीमियम दिया, लाइक एग्जांपल 30,000, फिर 2026 के नवंबर में रिन्यूअल कराया, फिर उसने प्रीमियम दिया 30,000, क्योंकि फ्रीज योर एज है तो प्रीमियम तो बढ़ेगा ही नहीं। फिर 2027 में उसने फिर रिन्यूअल कराया, फिर उसने प्रीमियम दिया 30,000, फिर 2028 में उसने रिन्यूअल कराया, अभी कोई क्लेम भी नहीं आ रहा है, 30,000। फिर 2029 में उसने रिन्यूअल कराया, ₹30,000 का प्रीमियम दिया, प्रीमियम सेम जाएगा, बिकॉज ऑफ एज ऑलरेडी फ्रीज है कस्टमर की, कोई प्रीमियम कोई इंक्रीज नहीं होगा, सम इंश्योर्ड हर साल डबल हो रहा है। तो जैसे ही वो 2030 में एंट्री करेगा, उसका प्रीमियम जाएगा 0, उसका प्रीमियम जाएगा 0, क्योंकि कस्टमर का अगर पहले 5 साल में कोई क्लेम नहीं है तो छठे साल का प्रीमियम उसका माफ हो जाएगा, वे ऑफ हो जाएगा, या ये कह दो रिटर्न हो जाएगा। तो यानी कि उसको कोई प्रीमियम नहीं बढ़ना है 7वें साल। अब इसी का अगला पॉइंट साथ साथ इसी में समझ लो, ये जो यहाँ लिखा है, हेल्थ बूस्टर 100% सम एश्योर्ड फॉर एवरी 7 क्लेम फ्री ईयर। अब अगर उसका 2031 में फिर उसने प्रीमियम दिया ₹30,000, राइट, 6-7 साल हो गए, अब उसका फिर से कोई क्लेम नहीं आया 2032 में, देन क्या लिखा है, 100% सम एश्योर्ड फॉर एवरी 7 क्लेम फ्री ईयर। 100% सम एश्योर्ड फिर से इंक्रीज हो जाएगा सेम प्रीमियम पर, या ये कह सकते हो प्रीमियम रिटर्न हो जाएगा 7वें साल पे, अगर उसका कोई क्लेम नहीं है तो ये फाइल आप यहां से ये फिर से 0 हो जाएगा। क्लेम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना सम इंश्योर्ड, लेकिन ये फिर से 0 हो जाएगा। दिस इज द ऑसम फीचर्स इन द एडिशनल और सुपरस्टार प्रेफर्ड वेरिएंट। इट इज ऑसम ग्रेट, जो कस्टमर को यूनिक बनाएगा। अभी मैं इसकी एक्सेल पे एक चीज समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ग्रेस पीरियड कवर, अगर कस्टमर की पॉलिसी ग्रेस पीरियड में चल रही है और उसका क्लेम आ जाता है तो कंपनी ग्रेस पीरियड में भी क्लेम देगी, बट ओनली इन द कैशलेस बेसिस, ओनली ऑन इन द कैशलेस बेसिस। नेटवर्क हॉस्पिटल में अगर आप हैं और अगर आपका क्लेम आ जाए और पॉलिसी आपकी ग्रेस पीरियड में चल रही है तो आपको का क्लेम ग्रेस पीरियड में भी चलेगा। अब से पहले आपने देखा होगा, अगर किसी कस्टमर, हम ये बोलते हैं कि सर पॉलिसी रिन्यू करा लो, पॉलिसी रिन्यू करा लो, अगर क्लेम आ गया और ग्रेस पीरियड चल रहा है तो कंपनी क्लेम नहीं देगी। तो जनरली कोई भी कंपनी मार्केट में ग्रेस ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड क्लेम नहीं देती है। बट हम क्या कह रहे हैं, इसके लिए आपको कोई एडिशनल पेमेंट नहीं देनी है, ग्रेस पीरियड में सब कुछ अवेलेबल है। और लास्ट वाला तो और भी बढ़िया है, लास्ट वाला तो और भी बढ़िया है। क्या लिख रहा है, सम इंश्योर्ड मल्टीप्लायर कंबाइन सम इंश्योर्ड अक्रॉस टर्म। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर कस्टमर 3 साल की पॉलिसी इकट्ठी ले लेता है, समझो ध्यान से, राइट, अगर कस्टमर 3 साल की पॉलिसी इकट्ठी ले लेता है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि 3 साल की पॉलिसी ले सकते हैं एक साथ। अगर कस्टमर 3 साल की पॉलिसी इकट्ठी ले लेता है, पॉलिसी उसने बाई करी है 10 लाख की या 7.5 लाख की,
और जितना उसने सम एश्योर्ड लिया है, अगर उससे ज्यादा का क्लेम आ जाए तो वो 3 गुना तक का क्लेम ले सकता है। राइट। इसको दोबारा से समझाता हूं, ध्यान से समझो। यहां लिखा है मिस्टर ए हैं, जिन्होंने 10 लाख की पॉलिसी बाई की है। राइट, मल्टीपल ईयर की, 3 इयर्स। उन्होंने 3 साल की पॉलिसी इकट्ठी बाई करी है, और लाइक एग्जाम्पल उनका प्रीमियम गया है ₹77,000। एक एग्जाम्पल मान लेते हैं। मिस्टर ए हैं जिन्होंने अपने परिवार के लिए 3 साल की पॉलिसी इकट्ठी ले ली, और उनका प्रीमियम आया 77,000, 10 लाख के लिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब अगर उनका कोई क्लेम आ गया, राइट, उनका अगर कोई क्लेम आ गया लाइक 15 लाख का, लेकिन पॉलिसी कितनी की है? पॉलिसी है उनकी केवल 10 लाख की। राइट, पॉलिसी उनकी केवल 10 लाख की है, और क्लेम आ गया 15 लाख का, तो ही इज एलिजिबल। वो 15 लाख का क्लेम ले सकते हैं। बट शर्ते शर्ते 3 साल की पॉलिसी इकट्ठी होनी चाहिए, और क्लेम पहले साल में आ जाए या दूसरे साल में आ जाए या तीसरे साल में आ जाए, डजेंट मैटर। पहले साल में अगर क्लेम आ गया 15 लाख का, पॉलिसी केवल 10 लाख की है, क्योंकि रीस्टोर का फीचर्स भी पहले क्लेम के बाद काम करेगा, एनसीबी का फीचर्स भी अगले साल ऐड होगा, तो क्लेम आ गया पहले ही साल में, तो वी गिव द कंप्लीट 15 लाख। राइट। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी ने, कस्टमर ने 10 लाख की पॉलिसी ली, तो जो एनसीबी का फीचर्स है, नो क्लेम बोनस, वो भी अगले साल जुड़ेगा 50%। जो रीस्टोर का बेनिफिट है, अनलिमिटेड रीस्टोर, मैंने अभी आपको बताया, वो भी पहले क्लेम के बाद काम करेगा। अभी पहला ही क्लेम 15 लाख आ गया तो क्या होगा? टॉप अप पॉलिसी भी नहीं है उसके पास, कॉर्पोरेट प्लान भी नहीं है, इंडिविजुअल बिजनेसमैन बंदा है, 10 लाख का प्लान लिया, क्लेम 12 लाख का, 15 लाख का आ गया, तो वी विल गिव द 15 लाख कंप्लीट क्लेम, 100%। गॉट इट। यहाँ कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि वो कैशलेस होना चाहिए, वो रिम्बर्समेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या, डजेंट मैटर। बस शर्ते, कस्टमर के पास अगर 3 साल की इकट्ठी पॉलिसी है, 7.5 लाख से ऊपर की कोई भी, तो वो सम इंश्योर्ड मल्टीप्लायर का बेनिफिट विदाउट एनी एडिशनल प्रीमियम पेमेंट करे ले सकता है। गाइस, दिस इज द ऑसम फीचर्स। तो हाउ इट इज एडिशनल कवर, थोड़ा सा मुझे ग्रुप में बता सकते हैं, चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि एडिशनल फीचर्स क्या आपको यूनिक बना रहे हैं सुपर स्टार के लिए, क्या धमाका लग रहा है, क्या लग रहा है कि यार वाकई में प्लान के अंदर फीचर्स हैं, कैसा लग रहा है? एक बार चैट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, जल्दी से आप कमेंट करो नीचे चैट बॉक्स में कि क्या लग रहा है आपको, कि कितना यूनिक फीचर्स हैं जो हमें एडिशनल फीचर्स सुपर स्टार में मिले हैं। क्या आपको लग रहा है कि यार वाकई में बहुत सारे यूनिक फीचर्स इसके अंदर आ रहे हैं? जस्ट गिव मी योर रिप्लाईज इन द चैट बॉक्स। आप लाइव देख रहे हो इसलिए मैं आपको वो यूनिक चीज बता रहा हूं जो आप समझ पा रहे हो। राइट। जल्दी से मुझे बताइए, इट इज अमेजिंग फॉर यू, इट इज ग्रेट फॉर यू और नॉट। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बट इज आई एम टॉकिंग टू यू। कोई भी क्वेश्चन होगा लास्ट में कवर करूंगा, कोई भी डाउट आएगा, क्वेरी आएगी, लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले प्लान समझते हैं। ऑसम फीचर्स, ग्रेट, एक्सीलेंट, बढ़िया, पीडी में कवर होगा, बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब इसके भी और चीजों को एडिशनल बताते हैं, बेहतरीन कवर। उसके बाद बात करेंगे ऑप्शनल कवर की। ये वो ऑप्शनल कवर है साथियों जो एज ए राइडर आप बाई कर सकते हो। इन जो अब मैं आपको बता रहा हूं ऑप्शनल कवर, इसके लिए कस्टमर को एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ेगी। कितना प्रीमियम आएगा वो प्रीमियम कैलकुलेटर बताएगा। राइट। ऑप्शनल कवर है सारे एज ए राइडर, कस्टमर को कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा। हेल्थ चेकअप, अगर कस्टमर पॉलिसी में हेल्थ चेकअप लेना चाहता है, डिपेंड करता है उसने कौन सा पैकेज लेना है। कंपनी ने 3 पैकेज बनाए हैं, पैकेज ए, पैकेज बी, पैकेज सी। राइट।
पैकेज ए के हिसाब से फिर उसका थोड़ा सा अमाउंट है, पैकेज बी का फिर उसका थोड़ा सा अमाउंट है, पैकेज सी फिर उसका थोड़ा सा अमाउंट है। हेल्थ चेकअप इसके अंदर इनबिल्ड नहीं है, आपको एज ए राइडर अलग से लेना पड़ेगा। कितना प्रीमियम जाएगा वो जब आप प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे, हेल्थ चेकअप की लेफ्ट साइड में विंडो खुलेगी, आपको पता चल जाएगा। राइट। उसके बाद कंज्यूमेबल कवर। कंज्यूमेबल कवर में कंपनी ने 68 आइटम्स की लिस्ट बनाई है। जनरली स्टार हेल्थ के सभी प्लान के अंदर 68 आइटम्स ही कवर होते हैं। कंज्यूमेबल कवर अगर आपको करना चाहते हो तो आपको एडिशनल राइडर लेना पड़ेगा। राइट। उसके बाद क्विक शील्ड, ओहो गजब। अगर कस्टमर को ABCD, अस्थमा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज, अच्छा डायबिटीज दो तरीके की होती हैं, डायबिटीज इंसुलिन वाली, टाइप 1 टाइप 2। तो जो इंसुलिन वाली डायबिटीज है वो इस प्लान के अंदर कंसिडर नहीं की जाएगी, और टाइप 2 जो है, जो टाइप 2 डायबिटीज है विदाउट इंसुलिन, वो इसके अंदर कवर करी जाएगी। और कंपनी क्या कह रही है, कंपनी कह रही है कि अगर आप क्विक शील्ड का राइडर मेरे से ले लेते हैं और आपको अस्थमा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, या इसके अंदर एक वर्ड आता है हाइपरटेंशन, अगर वो भी है, तो हम सब कुछ डे 1 से, यहाँ डे 1 का क्या मतलब है, आफ्टर 30 डेज ऑफ वेटिंग पीरियड। 30 डेज का मतलब ये नहीं है कि आज पॉलिसी ली कल को लागू हो जाएगा, नहीं। 30 डेज का यहाँ डे 1 का मतलब है कि 30 दिन के वेटिंग पीरियड के बाद आप कर सकते हैं। राइट। 30 दिन के बाद आपको ये कवर हो जाएगा डे 1 से, अगर आप क्विक शील्ड का राइडर ले लेते हैं तो। उसके बाद स्टे फिट। स्टे फिट का क्या मतलब है, अगर आपका कस्टमर यंग एज में है, हमारी तुम्हारी तरह यंग एज में है, 30-35 साल या किसी भी एज में हो, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर, किसी भी एज में, 50 साल से कम का किसी भी एज में है, और वो स्टे फिट का राइडर ले लेता है, तो वो अपने नियरेस्ट जिम में जाके जो कंपनी के पैनल पर है, अपनी लोकेशन के हिसाब से, पिन कोड के हिसाब से वहां से जिम फिल्टर करके, कंपनी के एप्लीकेशन में जाके वहां से जिम फिल्टर करके 7 सेशंस पर वीक, यानी कि 365 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट जिम कर सकता है। ये फीचर्स आप कस्टमर को बताओ और हर किसी की पॉलिसी में इंक्लूड कर दो। देखो बाकी सिटी का तो मुझे नहीं पता कि आप कौन कौन सी सिटी से इस सेशंस को अटेंड कर रहे हैं, राइट, बट मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में एवरेज ₹1000 पर मंथ के चार्जेस हैं जिम के। राइट। ₹1000 पर मंथ के चार्जेस हैं जिम के अंदर, तो साल के हो गए 12,000। कंपनी यहाँ पर प्रीमियम लेती है मुश्किल से 700-800 रुपया, ₹1000 पूरे 7 सेशंस पर वीक। 7 सेशन पर वीक का क्या मतलब हो गया, एक दिन में एक सेशन, आप जाके पूरे 365 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट छोटा सा राइडर लगा के जिम कर सकते हो। आप जितना जिम करोगे, उतने एक्सरसाइज करोगे, उतने फिट रहोगे, उतने ही आपको 20% रिन्यूअल में डिस्काउंट भी मिलेगा। राइट। आपकी एज भी फ्रीज हो गई, आपका प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहा, आप हेल्दी और फिट भी हो, आपका सम इंश्योर्ड भी हर साल लिमिटलेस केयर की वजह से हर साल डबल हो रहा है। तो क्या हो रहा है, सब जगह बल्ले बल्ले हो रही है, प्रीमियम भी नहीं जा रहा, जिम भी कर रहे हो, फीचर्स भी मिल रहे हैं, बीमार भी नहीं पड़ रहे, और सम इंश्योर्ड भी बढ़ रहा है। कभी भी भविष्य में दिक्कत आएगी, आपके पास पॉलिसी बल्ले बल्ले। गॉट इट। उसके बाद इस प्लान के अंदर ओपीडी कवर्ड है। अगर आप एज ए राइडर लेते हो तो 4 कंसल्टेशन, अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हो तो आप 4 कंसल्टेशन एक साल में ले सकते हैं, और अगर आप एडल्ट की पॉलिसी ले रहे हो, वो सॉरी, आप अगर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले रहे हो तो आप 8 कंसल्टेशन ले सकते हो, बट केवल 60 साल की एज तक। अगर कोई व्यक्ति 60 ईयर्स की एज पे एंट्री कर रहा है, 61 की एज पे एंट्री कर रहा है, तो ही और सी इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस ऑप्शन। राइट। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 61 साल की एज पे पॉलिसी ले रहा है और आप उसको ये पॉलिसी दे रहे हैं, तो वो ओपीडी प्लान के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप उसको जो कंपनी का अलग से ओपीडी प्लान है, आउट पेशेंट केयर वाला, आप उसको वो दे सकते हैं। राइट। बट ये वाले प्लान में आप एज ए राइडर नहीं लगा सकते, ये आपने ध्यान रखना है। राइट। उसके बाद बात आती है लिमिटलेस केयर। लिमिटलेस केयर, ओए होए, जिंदगी में कभी भी कितना भी बड़ा क्लेम आए, कंपनी कस्टमर ले सकता है, इसलिए मैंने मेंशन किया है एनी बिग क्लेम कैन टेक इन द होल लाइफ। आज आपने पॉलिसी ली, 1 साल चल गई, 2 साल चल गई, 3 साल के, चौथे साल में अचानक से पता चला आपका 50 लाख का क्लेम आ गया, और आपको लगता है फ्यूचर में इससे बड़ा कोई क्लेम आएगा नहीं, तो भले ही आपकी पॉलिसी कितने भी लाख की हो, 10 लाख से ऊपर, आप 50 लाख का क्लेम कंपनी से ले सकते हैं।
अगर आपने लिमिटलेस केयर का राइडर लिया है तो, अगर आपने लिमिटलेस केयर का राइडर लिया है तो, समझ में आ गया जी। उसके बाद फ्यूचर शील्ड, ये बहुत बेस्ट है उन लोगों के लिए जो इंडिविजुअल है, और ये केवल हस्बैंड वाइफ के लिए ही काम करेगा, ये फीचर्स बच्चों के लिए काम नहीं करेगा, ध्यान रखना है। ठीक है जी। फ्यूचर शील्ड का क्या मतलब है? फ्यूचर शील्ड का मतलब आप इसको ऐसे समझो कि आज कोई भी व्यक्ति किसी भी एज में है, मैं इंडिविजुअल हूं, आज मैंने अपनी पॉलिसी ले ली, मेरी पॉलिसी को चलते हुए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, राइट। और फ्यूचर में मैंने अपनी वाइफ को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपनी स्पाउस को अपनी पॉलिसी में ऐड ऑन किया, तो जितना वेटिंग पीरियड मैं कंप्लीट कर चुका हूं, उतना मेरे पार्टनर का, मेरी वाइफ का भी वेटिंग पीरियड पूरा माना जाएगा। बस शर्ते, कंपनी ने पॉलिसी वर्डिंग में क्या वर्ड बोला है, इफ एज लेस देन 36 ईयर्स, मेरे पार्टनर की एज पॉलिसी में ऐड होते टाइम 36 साल से कम होनी चाहिए। अगर मेरी एज 36 साल से ज्यादा है, मेरी मतलब मेरे पार्टनर की एज अगर 36 साल से ज्यादा है, तो सी इज नॉट एलिजिबल फॉर वे ऑफ ऑल द ऑल वेटिंग पीरियड्स, राइट। आपने देखा होगा, अगर पॉलिसी में किसी को भी एड ऑन करते हैं, और जब भी आप किसी को एड ऑन करते हैं तो उसका वेटिंग पीरियड 0 से माना जाता है, और फिर उसको आने वाले टाइम में उतना वेटिंग पीरियड अपना कंसीडर करना पड़ता है। बट यहां पर अगर आपने फ्यूचर शील्ड ले लिया है, पॉलिसी में एड ऑन कर दिया है, तो आपके पार्टनर का भी कंसीडर किया जाएगा और माना जाएगा कि उसके भी 3 साल या 4 साल या 2 साल, जितने भी साल के बाद वो पॉलिसी में आया है, उतना वेटिंग पीरियड वे ऑफ माना जाएगा। ठीक है जी। तो दिस आर द ऑप्शनल राइडर, दीज आर द ऑप्शनल राइडर, दीज आर द ऑप्शनल राइडर। अब मैं यहां तक, 1 मिनट रुको, अब आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आपको क्या अच्छा लगा, अब तक क्या समझ में आया, एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिखो। सो गाइस, कैसे मजा आ रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि हाँ, ये सारे फीचर्स काम कर सकते हैं। गॉट इट। अब मुझे एक बात बताइए, कितने लोगों के माइंड में ये आ रहा है कि सर इसका तो प्रीमियम भी महंगा होगा, अगर हम सारे फीचर्स ऐड करेंगे, कस्टमर्स को एक अच्छी बेहतरीन पॉलिसी देंगे, तो कितने लोगों के माइंड में आ रहा है कि प्रीमियम भी महंगा होगा, राइट। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं सारे बाद में लूंगा, नो डाउट, आप लिख के रखो। कितने लोगों के माइंड में ये आ रहा है कि यार फीचर तो अच्छे हैं, प्लान भी अच्छा है, एक बार कैलकुलेट करेंगे तो प्रीमियम तो महंगा आएगा, है ना, प्रीमियम तो महंगा है। तो अब हम सीखेंगे कि प्रीमियम को सस्ता कैसे करें, राइट। तो कंपनी ने कुछ और एडिशनल राइडर दिए हैं, ऑप्शनल कवर के एज ए राइडर दिए हैं। अगर आप इन राइडर को लगाते हैं तो क्लाइंट का प्रीमियम कम हो जाएगा इन सभी राइडर से, देखो मैंने मेंशन किया है, क्लाइंट का प्रीमियम कम हो जाएगा इन सभी राइडर से। अगर डिपेंड करता है कौन सा राइडर कब लगाना है, सभी राइडर सभी के लिए नहीं है, इट डिपेंड ऑन यू कि आपका कस्टमर बेस कैसा है, आपका क्लाइंट कैसा है। अगर आपको लगता है कस्टमर एवरेज है, स्टैंडर्ड ज्यादा नहीं है, उसको मैं ये कहूंगा कि सर जनरल वार्ड में चले जाओ, शेयरिंग रूम में चले जाओ, तो आप उसके लिए रूम रेंट का मॉडिफिकेशन लगा दो, राइट। इसका मतलब क्या है, कंपनी पॉलिसी में तो एनी रूम दे रही है, कंपनी ने कहा ना स्टार्टिंग में मैंने कि आप एनी रूम ले सकते हो, लेकिन अगर आप आप उसको एनी रूम से एसी रूम, और या एनी रूम से शेयरिंग रूम, टू इन शेयरिंग रूम का ऑप्शन दे रहे हो, तो कस्टमर का प्रीमियम कम हो जाएगा, कस्टमर का प्रीमियम कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो रूम रेंट का मॉडिफिकेशन, लेकिन यहाँ क्या ध्यान रखना, मैंने क्या लिखा, रूम रेंट की लिमिट एज पर नीड, एज पर नीड का मतलब कस्टमर को रिक्वायरमेंट है या नहीं है, अदरवाइज मत करना, राइट। कस्टमर कह रहा है कि भाई साहब प्रीमियम कम कर दो यार, प्रीमियम बहुत ज्यादा लग रहा है, राइट। तो आप क्या करो, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10% या 20% का वॉलेंट्री को पेमेंट का, 10% का या 20% का वॉलेंट्री को पेमेंट डाल दो, हर क्लेम पे उसकी 10% या 20% जो भी आप करोगे कंपनी डिडक्ट कर लेगी। मान के चलते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने किसी कस्टमर को वॉलेंट्री को पे डाल दिया, राइट, उसका क्लेम आया लाइक एग्जांपल ₹75,000 का, ठीक है। अब या इसको राउंड फिगर में 1 लाख कर लेते हैं,
किसी कस्टमर का क्लेम आया 1 लाख का, और आपने उसको एट द टाइम ऑफ परचेसिंग पॉलिसी आपने वॉलंटरी को पेमेंट डाल दिया 10%। तो अब कंपनी क्या कह रही है, कंपनी मिस्टर ए से कह रही है सर आपका 1 लाख का क्लेम आया है, इसका मतलब यू आर एलिजिबल ओनली फॉर ₹90,000, क्योंकि 10,000 तो मैं आपका, आपने 10% का वॉलंटरी को पेमेंट का राइडर लिया है, तो मैं आपको 90,000 तो पे करूंगा ही, हम आपको पूरा 1 लाख पे नहीं कर पाएंगे। तो एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल आपको कस्टमर को बताना पड़ेगा कि सर अगर आपने ये राइडर लिया है तो आपको आपके क्लेम में से हर साल, हर साल का जो भी क्लेम आएगा, हर साल के हर क्लेम पर, यानी कि आप हर क्लेम कह सकते हो, हर क्लेम पर आपको 10% का वॉलंटरी को पेमेंट लगेगा। अगर कस्टमर कंफर्टेबल है, यार कोई नहीं जितना क्लेम आएगा देखी जाएगी, 5-10 हजार अपनी जेब से दे देंगे, तो बेझिझक उसको 10% या 20% का वॉलंटरी को पे लगा दो। ठीक है जी, इस तरह से कस्टमर का प्रीमियम कम हो जाएगा। उसके बाद है लॉन्ग टर्म डिडक्टेबल। अच्छा, ये जो दो फीचर्स हैं ये मैं साइमल्टेनियसली बता रहा हूँ, दोनों सेम ही तरीके से काम करते हैं, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है एज पर द पॉलिसी वर्डिंग। अभी इसको मैं आगे डिटेल्ड में समझाऊंगा। एज पर द पॉलिसी वर्डिंग थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, समझने में ऑलमोस्ट बराबर है। इसका क्या मतलब है वॉलंटरी डिडक्टेबल का? वॉलंटरी डिडक्टेबल का मतलब है अप टू 5 लाख, राइट, अप टू 5 लाख। अगर आप अपने कस्टमर को कितने भी लाख की पॉलिसी दो, 5 लाख, 10 लाख, वो सॉरी 7.5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 75 लाख, 50 लाख, कितने भी पॉलिसी दो, आप कंपनी मैक्सिमम 5 लाख तक का डिडक्टेबल लगा सकती है, और एज पर द सम इंश्योर्ड नॉर्म्स, एज पर द सम इंश्योर्ड नॉर्म्स के हिसाब से ही लगेगा, ये भी आपने ध्यान रखना है, इसलिए मैंने स्पेशल यहां मेंशन किया है, राइट, इसलिए यहां पर मैंने स्पेशल ये मेंशन किया है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद सेम ऊपर लिखा है लॉन्ग टर्म डिडक्टेबल का क्या मतलब है? अगर कस्टमर लॉन्ग टर्म की पॉलिसी ले रहा है, इकट्ठा 3 साल की पॉलिसी ले रहा है, तो ये वाला ऊपर वाला राइडर आप उसको दे सकते हो। लेकिन लेकिन इसके इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है इसके प्लान में, जो कस्टमर को सम इंश्योर्ड दिया है उसमें, उसको समझेंगे पहले हम। ठीक है ना? देखो, इसको ऐसे समझो, मैं इसको और समझाता हूं आपको। हाँ, अब इसको एक एक करके समझेंगे। देखो यहाँ क्या लिखा है, लिखा है लॉन्ग टर्म डिडक्टेबल। अगर आप अपने कस्टमर को 10 लाख तक की पॉलिसी देते हो, यानी कि 5, 7.5 लाख या 10 लाख, क्योंकि सुपर स्टार का प्रेफर्ड वेरिएंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं तब से इतनी देर से, इस प्लान में 7.5 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी है, तो अगर आप अप टू सम एश्योर्ड ऑफ 10 लाख, अगर आप 7.5 लाख या 10 लाख की देते हो, तो आप 25,000, आप 50,000, 75,000 या 1 लाख तक का ही डिडक्टेबल डाल सकते हो। गोट इट? और इसी तरह से अगर आप 10,000 से 25 लाख की पॉलिसी दे रहे हो, अगर आप अपने कस्टमर को 10 लाख से लेकर 25 लाख तक की पॉलिसी दे रहे हो, तो आप 50,000, 75,000, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख तक का डिडक्टेबल डाल सकते हो। जितना ज्यादा डिडक्टेबल डालोगे उतना ज्यादा कस्टमर का प्रीमियम कम हो जाएगा। एग्जाम्पल कैसे? मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, पहले इसको बात को पूरी करते हैं। अगर आपने कस्टमर को 25 लाख से ऊपर की कोई पॉलिसी दी है, 25 लाख दिया है, 50 लाख या 1 करोड़, तो उसको 50,000, 75,000, 1, 2, 3, 4, 5 लाख तक का डिडक्टेबल दे सकते हो, राइट। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं। देखो, मान के चलते हैं आपने मिस्टर ए को 15 लाख का पॉलिसी दिया, राइट, मिस्टर ए को 15 लाख का पॉलिसी दिया, और लाइक एग्जाम्पल उनका क्लेम आ गया, वो सॉरी उनका प्रीमियम आया लाइक एग्जाम्पल 40,000 रुपया। नहीं, हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं ना, तो मान के चलते हैं उनका प्रीमियम आया 75,000। ठीक है, 15 लाख की पॉलिसी है, उनका क्लेम है 75,000 रुपया। ठीक है, अब कस्टमर कह रहा है यार भाई साहब 75,000 का प्रीमियम तो बहुत ज्यादा है, 3 साल के लिए 15 लाख का, मार्केट में तो 65 लाख, 65,000 की मिल रही है, 68,000 की मिल रही है, पॉलिसी बाजार में तो 52,000 पे मिल रही है, ऐसा है वैसा है, लॉन्ग टर्म का डिस्काउंट है। तो सर मेरे पास एक ऑप्शन है, अगर आप कहो तो मैं कर दूं, मैं आपके प्रीमियम को सस्ता कर सकता हूं अगर आप कहो तो। फिर आपने क्या कहा, कस्टमर ने कहा एक काम करो, चलो बताओ तो क्या तरीका है।
तो सर अगर मैं आपकी पॉलिसी में 15 लाख की पॉलिसी है, तो अगर मैं आपकी पॉलिसी में 50,000 का डिडक्टेबल लगा दूं, तो आपका प्रीमियम हो जाएगा 65,500, लाइक एग्जाम्पल। लेकिन अगर मैं वहीं आपकी पॉलिसी में 1 लाख का डिडक्टेबल लगा दूं, तो आपका प्रीमियम सीधा सीधा 55,000 हो जाएगा। और मैं अगर आपकी पॉलिसी में 3 लाख का डिडक्टेबल लगा दूं, तो आपका प्रीमियम सर घट के सीधा 44,000 पर आ जाएगा। तो सर लगभग लगभग 15 लाख की पॉलिसी 75,000 में थी, अब मैं आपको 3 लाख डिडक्टेबल के साथ आपको 44,000 में दे रहा हूं। इस तरह से इस फीचर्स का यूज होता है। जितना ज्यादा डिडक्टेबल होगा, उतना ज्यादा आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। बट as per my knowledge, as per my all experience, I will highly recommend कि don't suggest for this for customers, बिकॉज ऑफ कस्टमर का डिडक्टेबल का मतलब होता है कि अगर कस्टमर का क्लेम आ गया, तो जितने का उसने डिडक्टेबल लिया है उतना क्लेम कंपनी नहीं देगी। चाहे पहला क्लेम हो या दूसरा क्लेम हो या तीसरा क्लेम हो या कितना भी क्लेम हो, उतना क्लेम कंपनी नहीं देगी। आपने कस्टमर को 25,000 का डिडक्टेबल दे दिया, मान के चलो आपने किसी को ये वाली पॉलिसी दी, 7.5 लाख की पॉलिसी दी और 7.5 लाख में 25,000 का उसको डिडक्टेबल दे दिया। कस्टमर का क्लेम आ गया 40,000 का, तो कंपनी पहले 25,000 नहीं देगी, ऊपर के 15,000 कस्टमर को मिल जाएंगे। राइट, ये मतलब होता है डिडक्टेबल का। इसीलिए आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इसको सजेस्ट ना करें। लेकिन 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 सुनो, अगर आपको मार्केट में कोई ऐसा कस्टमर मिलता है जो कहता है भैया मेरी तो कॉर्पोरेट से चल रही है, मेरी तो फलाना कंपनी से चल रही है, मेरे तो सीजीएस चल रहा है, मेरे पे तो ईएसआई चल रहा है, अगर कोई कस्टमर ऐसा बोलता है, तो उसको आप बिना सोचे समझे 25,000 तक का डिडक्टेबल या 50,000 तक का डिडक्टेबल दे दो। उसको बोलो सर आपकी कॉर्पोरेट पॉलिसी तो देखो चल ही रही है, भगवान न करे कभी कोई बड़ा क्लेम आए, अगर आपका क्लेम बड़ा क्लेम आता है तो आप स्टार हेल्थ से कर लेना, और आपका छोटा क्लेम आता है तो आप अपने कॉर्पोरेट से ले लेना। अगर आपका कोई 65-70 हजार का क्लेम आया और आपको लगता है कि 65-70 हजार का क्लेम आपकी कंपनी ने नहीं करा, तो 40-50 हजार तक वहां से करा लो, ऊपर का 20-25 हजार का क्लेम आप यहां से करा लेना। तो कस्टमर की दोनों जगह से बातें हो गई, दोनों जगह से क्लेम हो गए, कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया। राइट, इस तरह से आप इस डिडक्टेबल ऑप्शंस को कस्टमर को दे सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म वॉलेंट्री डिडक्टेबल, तो वॉलेंट्री डिडक्टेबल भी इसी तरह से काम करता है। राइट, वॉलेंट्री डिडक्टेबल भी इसी तरह से काम करता है। अप टू सम इंश्योर्ड 10 लाख की पॉलिसी दे रहे हो, तो 25,000 से 50,000 या 1 लाख तक दे सकते हो। अगर आप अप टू सम इंश्योर्ड 10 to 25 लाख दे रहे हैं, अगर आप कस्टमर को 10 लाख से 25 लाख की पॉलिसी दे रहे हैं, तो आप उसको 50,000 से लेके 3 लाख तक का डिडक्टेबल दे सकते हैं। और अब आप 25 लाख दे रहे हैं, तो आपको 50,000 से लेके 5 लाख तक क्लेम दे सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, माइंड में आपके आएगा, माइंड में आपके क्या आएगा कि 25 लाख की पॉलिसी पे सर 25,000 का डिडक्टेबल नहीं दे सकते, कि जब यहाँ 25,000 दे रहे हैं तो। राइट, तो यहाँ पर नहीं है। राइट, अब दूसरा क्वेश्चन डिडक्टेबल का, अच्छा एज पर द पॉलिसी वर्डिंग अगर मैं समझूं, तो यहाँ पे ना डिडक्टेबल के साथ एक स्यापा इन्होंने घुसा दिया, जो मैंने पॉलिसी वर्डिंग में समझा, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि रिकमेंड मत करना। एक बार डिडक्टेबल ऐड हो गया तो आप फ्यूचर में रिन्यूअल पे नहीं हटा सकते, लॉन्ग टर्म तो हटा ही नहीं सकते। लॉन्ग टर्म इसलिए वो कि चिपक गया पॉलिसी से, एक बार चिपक गया तो चिपक गया। तो रिन्यूअल पर आप लॉन्ग टर्म डिस्काउंट नहीं, वो सॉरी लॉन्ग टर्म डिडक्टेबल नहीं हटा सकते, ये लिखा हुआ है। इसलिए मैंने पहले ही बोला, राइट, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इसको कस्टमर को ना बताएं। बट फिर भी कोई कॉर्पोरेट का कस्टमर मिलता है, कोई सीजीएस का कस्टमर मिलता है, ईएसआई का कस्टमर मिलता है, तो देन यू कैन सजेस्ट कि सर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, लेना ना लेना आपकी चॉइस है। ये लाइन आप जब कस्टमर को बोल देंगे तो कस्टमर को समझ में आ जाएगा। राइट, कि सर देखो मैं बता रहा हूं, आप प्रीमियम सस्ता करवाने की बात कर रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूं, बट आई विल नॉट रिकमेंड। राइट, तो ये अब तक का मैंने आपको पूरा प्लान सजेस्ट करा है। राइट, ये पूरा प्लान मैंने आपको सारा डिस्कस करा, सुपर स्टार का प्रेफर्ड वेरिएंट, जिसमें हमने पूरे डिटेल्ड में आपसे बात करी, बेस कवर को लेके, एडिशनल कवर को लेके, और साथ ही साथ ऑप्शनल राइडर को लेके। राइट,
अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो हमारे साथ कनेक्ट होना चाहता है, हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहता है, तो हम मल्टीपल डोमेन में काम करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में, मोटर इंश्योरेंस में, ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, वेयर हाउस इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स, सभी कैटेगरी में हम काम करते हैं। राइट। स्टार हेल्थ के लिए, नीवा बूपा के लिए, केयर हेल्थ के लिए, टाटा एआई के लिए, एचडीएफसी लाइफ के लिए और एनजे इंडिया के लिए, इन सभी कंपनीज में हम टीम रिक्रूट करते हैं। राइट। ये मैंने आपको अपने बिजनेस के बारे में बता दिया। आप में से कोई भी व्यक्ति इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हमारे साथ कनेक्ट होना चाहे, हमारे साथ जुड़ना चाहे, तो वेलकम है आपका। राइट। आपका हमारे साथ जुड़ने का वेलकम है। स्टार हेल्थ में हम वो सारी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं कंपनी भी आप पर। आप हमारे साथ कोई सी भी कंपनी में जुड़ेंगे, आपको डायरेक्ट स्टार हेल्थ वो सॉरी डायरेक्ट आईआरडीए लाइसेंस ही मिलेगा, हमारे कोड में कोई पॉलिसी नहीं जाएगी। आप हमारे साथ नीवा बुपा में जुड़ते हैं, डायरेक्ट आपको नीवा बुपा का डायरेक्ट कंपनी से कोड मिलेगा। कंपनी से तो सर्विस मिलेंगी मिलेंगी, हमारे से भी सर्विस मिलती है। हमारे साथ जुड़ने का फायदा क्या है? हमारे साथ जुड़ने का साथियों फायदा ये है कि हम आपको ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में भी हेल्प करते हैं। राइट। आपके 10 बार फोन आते हैं, हम आपके 10 बार बातें करते हैं, आपके कस्टमर से बात करते हैं। मैंने बहुत बार ऐसे लोगों की हेल्प करी है जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, बरेली से, दिल्ली से या अलग अलग सिटी से। वो कह रहे सर हम बिजी हैं, एक बार मेरे कस्टमर से बात कर लो, उनको ये प्लान समझा दो। हमने उनको प्लान फोन पे समझा के उनकी लीड कन्वर्ट करी है। राइट। उनके कस्टमर से हमने जूम पर प्लान समझाया है। राइट। अभी हमारे एक एडवाइजर थे उत्तराखंड साइड से, उन्होंने कहा सर मेरे कस्टमर हैं ये रुड़की के, उनको ये प्लान समझा दो। उनको मैंने नीवा बुपा, केयर और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का एलिवेट, 3 प्लान को कंपैरिजन करके समझाया, तब जाके वो नीवा बुपा के लिए राजी हुए। गॉट इट। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए फायदा, मल्टीपल डोमेन में आपको सारा बिजनेस एक ही छत के नीचे करने के लिए मिल जाता है। अगर आप टर्म इंश्योरेंस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, टर्म इंश्योरेंस पर बेचकर आपको लगता है भैया एलआईसी में तो टर्म इंश्योरेंस हो नहीं रहा, या आपके टर्म इंश्योरेंस के कुछ अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो आप हमारे साथ टाटा एआईए लाइफ में जुड़ सकते हैं, एचडीएफसी लाइफ में जुड़ सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड का बिजनेस करना चाहते हैं, आप हमारे साथ एनजी इंडिया का कोड लेके आप म्यूचुअल फंड में जुड़ सकते हैं। एनजी इंडिया या एनजी वेल्थ बोल सकते हो आप इसको। आप इसमें सर्विसेज हमारी तरफ से 100% मिलती है, क्लेम सेटलमेंट की सर्विस हम देते हैं। राइट। इन हाउस सर्विस है, हेल्प हमेशा मिलती है, बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे साथ कनेक्ट होने के। राइट। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा इस पूरे लाइव को अटेंड करने में। राइट। बहुत सारी क्वेरीज आपकी सुपर स्टार को लेके क्लियर हुई होंगी। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसके सेकंड पार्ट पर चलेंगे। अदरवाइज हम इसके सेकंड पार्ट पे चलेंगे। चलो। तो अभी कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार मैं अपने दूसरे डिवाइस पे क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ। राइट। तो क्वेश्चन आंसर ले लें जी। किसी का कोई भी डाउट, कोई क्वेरीज है तो हम डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। सर स्टार एश्योर की पॉलिसी 3 साल से रनिंग है, अभी शुगर हो गया है, पॉलिसी में ऐड कैसे करवाएं? सर आई विल हाईली रिकमेंड कि जब आप पॉलिसी को रिन्यू कराएंगे, जब आप पॉलिसी को रिन्यू कराएंगे तो बस रिन्यू कराते टाइम कंपनी को बता दें कि नाउ आई हैव द शुगर ऑन दिस लेवल। आपका खाने खाने से पहले का कितना शुगर है, खाना खाने के बाद का कितना शुगर है, क्या टैबलेट ले रहे हैं, बट वो बता दें। दैट्स इट। कुछ नहीं करना बाकी। कंपनी को इंटीमेट कर दें, बताने का पर्पस ये है कस्टमर को कंटिन्यू पॉलिसी को कंटिन्यू चलने दें। ठीक है। एश्योर बहुत अच्छी पॉलिसी है, इट डिपेंड ऑन यू कि आपने कितना समय एश्योर्ड लिया है। ठीक है। चलो जी, किसी का कुछ और क्वेश्चन है? 5 लाख का क्यों ले लिया सर? 5 लाख का तो समय एश्योर लेना ही नहीं चाहिए किसी को। 5 लाख के एश्योर पे रूम रेंट की कैपिंग है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। अगर आपने 8,000 रुपये पर डे का रूम लिया है तो कंपनी केवल आपको 5,000 रुपये पर डे ही देगी। राइट। चलो, किसी का कुछ और क्वेश्चन है? हाँ, टॉप अप ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, टॉप अप ले सकते हो। आप टॉप अप ले सकते हो, लेकिन एश्योर में आपको रूम रेंट की कैपिंग का सामना फिर भी करना पड़ेगा।
फ्यूचर शील्ड के बारे में फिर से एक्सप्लेन करें। फ्यूचर शील्ड का मतलब है मैडम, अगर कोई कस्टमर, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, योर पार्टनर वेटिंग पीरियड वे ऑफ इफ एज लेस देन 36 ईयर्स। अगर आज कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति अपनी पॉलिसी ले रहा है, चाहे उसकी एज 32 साल हो, चाहे 30 साल हो, चाहे 40 साल हो, डजेंट मैटर, और वो इन फ्यूचर जब वो मैरिज हो रही है, इन फ्यूचर अपनी वाइफ को या अपने स्पाउस को उस पॉलिसी में एड ऑन करता है, और एड ऑन होते टाइम उसकी एज 36 साल से कम है, उसकी एज 36 साल से कम है, तो जितना वेटिंग पीरियड पार्टनर ऑलरेडी वे ऑफ कर चुका है, फ्यूचर वाले पार्टनर का भी जो वेटिंग पीरियड है वो वे ऑफ हो जाएगा सारा। ठीक है जी। ऑप्शनल कवर कभी कैंसिल कर सकते हैं सर, एक या दो ऑप्शनल कवर को छोड़ के सारे ऑप्शनल कवर आप रिन्यूअल पर कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है जी। सारे, आप सारे ऑप्शनल कवर एक या दो को छोड़ के, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, डिडक्टेबल वाले ऑप्शन हैं, उनको छोड़ के आप रिन्यूअल पर माइनस कर सकते हैं। सर एश्योर के बारे में क्वेश्चंस कवर नहीं करूंगा, सुपर स्टार का पूछिए, क्योंकि सुपर स्टार की पॉलिसी डिस्कस हुई है, तो सुपर स्टार पूछिए, जो प्लान डिस्कस हुआ है उसके बारे में। उमेश जी आपके पास मेरा फोन नंबर है, फोन पे डिस्कस कर लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस हम उसी का लेंगे जो ऑलरेडी प्लान चल रहा है, राइट, तो ज्यादा अच्छा होगा। चलो, तो मैडम समझ में आ गया फ्यूचर शील्ड के बारे में जो आपने पूछा मेरे से। और पूछिए किसी का और सवाल। मैंने आप लोगों से कहा था कि किसी का कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन आए तो नोट डाउन करके रखिएगा, राइट। इसका सेकंड पार्ट चलेंगे, 5-5, 10-10 मिनट लूंगा। एसेंशियल, प्रेफर्ड और सिक्योर के तीनों का कंपैरिजन भी समझा दूंगा एक बार, राइट। उसकी पीडीएफ भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और एक बार इसका प्रीमियम चार्ट समझेंगे, राइट। सारे फीचर्स को ऐड करते हुए हम इसका एक बार फीचर्स भी समझेंगे, ठीक है। तो हम स्टार के प्रीमियम पर चलेंगे, सुपर स्टार का प्रीमियम समझाएं क्या। चलें जी, चलें आगे बढ़े क्या, चलो हम इसका प्रीमियम समझेंगे अब। एक मिनट। तो अब हम आ गए हैं अपने पोर्टल पर, जहां पर हम आपको पूरा कैलकुलेट करके बताएंगे प्रीमियम। तो आप देख सकते हैं प्रीमियम को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की डिटेल पर आना है, राइट। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैसे सुपर स्टार टॉप पर इन्होंने पिन किया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट आपको सुपर स्टार टॉप में मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आप हल्का सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप सारा प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर, मान के चलते हैं मुझे किसी फैमिली को प्लान देना है, तो मैंने फ्लोटर लिखा। अब कौन सा पिन कोड है, कौन सी सिटी का है, तो लाइक एग्जांपल हम एक पिन कोड डाल देते हैं। ठीक है, 1 साल की पॉलिसी दे रहे हैं। उसके बाद सम एश्योर्ड कितने का दे रहे हैं, लाइक एग्जांपल 10 लाख का दे रहे हैं। उसके बाद एडल्ट कितने हैं, पॉलिसी में 2 एडल्ट हैं, राइट। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, मान के चलते हैं 2 चिल्ड्रन है, तो यानी कि 2 एडल्ट 2 चाइल्ड की पॉलिसी हो गई। ठीक है जी, पिन कोड डाल दिया, 10 लाख का सम एश्योर्ड हो गया, फ्लोटर पॉलिसी सुपर स्टार। अब सबकी हमें एज डालनी है। तो एज एडल्ट वन कौन है, मान के चलते हैं कोई सेल्फ, लाइक कोई सेल्फ का बंदा है, उसकी एज है 37। ठीक है जी। उसके बाद एडल्ट टू, उसकी वाइफ, स्पाउस, उसकी वाइफ की कितनी एज है, लाइक एग्जांपल 34। उसके बाद चाइल्ड वन, बेटा, डॉटर या सन कोई भी हो सकता है, डॉटर, डॉटर की एज कितनी है, लाइक एग्जांपल 7 इयर्स। चाइल्ड टू, चाइल्ड टू मान के चलते हैं उसका सन है
सन की एज कितनी है, लाइक एग्जाम्पल 3 इयर्स। ठीक है, आदमी कितने का है, एडल्ट का लिख लो 37, 34, 7 और 37 की एज है जो बंदा पॉलिसी ले रहा है। राइट, अब हमने शो प्लान पर क्लिक किया। जैसे ही हमने शो प्लान पर क्लिक किया, यहां पर उसके प्लान के प्रीमियम आ गए। ये आ गया जी। हमने अगर उसको इस प्रेफर्ड प्लान दिया है तो प्रेफर्ड प्लान का प्रीमियम नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, यहाँ नॉट अवेलेबल आ रहा है। आई थिंक कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से शायद ये अवेलेबल नहीं दिखा रहा है। मे बी पोर्टल नहीं चल रहा है, मे बी शायद पोर्टल में एरर आ रहा है। राइट, हम क्या करते हैं, हम इसको आगे बढ़ते हैं या दोबारा से देख लेंगे। हम इसको आगे या चूज प्लान पर क्लिक करते हैं, मे बी कि शायद आगे आ जाए। यहां पर भी नहीं आ रहा है। लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं। सुपरस्टार फ्लोटर दिल्ली 32। ठीक है जी, समय शो 10 लाख, 2 एडल्ट, 2 चाइल्ड, एडल्ट 1 सेल्फ 37 की एज, एडल्ट 2 स्पाउस 34 की एज, चाइल्ड 1 डॉटर 7 साल की एज, फिर सन 2 साल की एज, 3 साल की। ठीक है जी, शो प्लान पर क्लिक करा। चलो जी, प्रीमियम आ गया। अब ये क्या प्रीमियम आ गया, हमें ये बता रहा है सुपर स्टार प्रेफर्ड 26,199, 26,199 का प्रीमियम आ रहा है। मैं भी अपने साइड में एक बार लिख लेता हूं, आप एक बार लिख लो, क्योंकि हम जितने भी अभी प्लान के फीचर्स हैं, इस प्लान के अंदर जितने भी वेरिएंट हैं, राइट, उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कब कितना प्रीमियम घट रहा है, कब कितना प्रीमियम बढ़ रहा है। ठीक है जी, तो लिख लीजिए 26,199, 26,199। राइट, अब हमने चूज प्लान पर क्लिक किया, उसके बाद विल चूज द चूज प्लान। जैसे हमने चूज प्लान पर क्लिक किया, अब यहां पर विंडो खुल गई। ये देखिए, सबसे पहले सबसे पहले ही हमसे कह रहा है कि कंज्यूमेबल क्या कवर करना है, क्या कंज्यूमेबल कवर करना है। अगर कंज्यूमेबल कवर नहीं करना है तो ये टिक यहां से हटा दीजिए। देखो ध्यान रखो, यहाँ पे कंज्यूमेबल पर ऑलरेडी टिक लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पर कंज्यूमेबल का प्रीमियम और बंडल प्रीमियम ऑलरेडी ऐड है। राइट, तो टोटल प्रीमियम कितना आ रहा है, 27,886, और पीछे हमने कितना देखा था, 26,199। राइट, तो अब सपोज दैट मैं यहां से कंज्यूमेबल हटा देता हूं। अब जैसे ही मैंने यहां से कंज्यूमेबल हटाया, यहां से मेरा प्रीमियम अभी ये कम हो जाएगा। राइट, अपडेट हो जाएगा अभी। ठीक है, और अगर मैंने यहां से प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी हटा दिया, ठीक है, तो देखो जैसे ही मैंने दोनों हटा दिए, दोनों मैंने हटा दिए, तो प्रीमियम आ गया 26,199। तो जो अभी हमने पीछे प्रीमियम देखा था वो 26,199 था। अब जैसे ही मैंने कंज्यूमेबल ऐड करा, प्रीमियम हो गया 27,886। और अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में यहाँ 3 पैकेज आ रहे हैं, पैकेज ए, पैकेज बी, पैकेज सी। आपको कौन से पैकेज ऐड, इसमें केवल पैकेज का फर्क है टेस्ट का। जैसे पैकेज ए है उसमें मान के चलते हैं 20 टेस्ट हैं, पैकेज बी है उसमें 40 टेस्ट हैं, पैकेज सी मान के चलो उसमें 50 टेस्ट है। केवल इतना फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, मान के चलते पैकेज सी हमने ऐड कर लिया, तो देखो जैसे पैकेज सी हमने ऐड करा, प्रीमियम हो गया 29,256 विद पैकेज सी। राइट, क्योंकि अब नाउ वी हैव द मेंशन ओवर हियर दिस। तो अब यहां पर ऑप्शनल कवर के फीचर्स अलग से लिखे हुए आएंगे, और टोटल प्रीमियम इतना हो गया। अब जैसे कि हमने आपको अलग अलग फीचर्स बताए थे, अगर आप इसके अंदर एक एडिशनल फीचर्स है लिमिटलेस केयर। लिमिटलेस केयर मतलब कि आप पूरी जिंदगी में एक बड़ा क्लेम ले सकते हैं, तो आपको लिमिटलेस केयर ऐड करना है।
क्लिक कर दो। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ प्रीमियम बढ़ जाएगा, अभी अपडेट हो जाएगा अपने आप ही। राइट, उसके बाद आपको स्टे फिट देना है नहीं देना है, स्टे फिट मतलब 7 सेशंस पर वीक, तो यहाँ पर इसको टिक लगा दो। राइट, ये हमने टिक लगा दिया जी। उसके बाद देखो जैसे हमने लगाया, अब आप ध्यान से देखो, मैंने कहा था अपडेट हो जाएगा, ये देखो स्टे फिट का प्रीमियम आ गया 846 रुपये, मात्र कुल 800 900 जो मैंने अभी आपको बताया। लिमिट लेस का प्रीमियम 2061 रुपये, प्रीमियम हो गया आपका 35,520 राइडर लगा के। राइट, 35,000, हम सारे राइडर ऐड करेंगे और कुछ माइनस भी करेंगे। उसके बाद अगर आपको जो मैंने ओपीडी बताया, इन क्लिनिक कंसल्टेशंस, अगर आपको वो चाहिए तो आप यहाँ पे टिक लगा दो, ये रहा इन क्लिनिक कंसल्टेशंस। 8 कंसल्टेशंस मैंने बताया ना, 8 कंसल्टेशंस है, तो यहाँ पर टिक लगा दिया। देखो जहाँ टिक लगाया तो ये 33,000 हो गया, अभी 32,000 था, 33,000 हो गया। उसके बाद आपको रूम रेंट, अब आप कह रहे हो कि सर ये प्रीमियम बहुत महंगा है, 33,000 का प्रीमियम 10 लाख के लिए 37 की एज में महंगा है, तो अब हम इसको सस्ता करते हैं। चलो, सस्ता करने के लिए क्या, रूम रेंट मॉडिफिकेशन, क्या लिखा है, डिस्काउंट ऑफर्ड, तो यहाँ पे टिक लगाओ और इसको एनी रूम से 2 इन रूम दे दो, मल्टी बेड दे दो या सिंगल एसी दे दो। मान के चलता है आपने 2 शेयरिंग रूम दे दिया, लाइक एग्जाम्पल, क्योंकि एनी रूम है पॉलिसी के अंदर। राइट, तो आपने 2 रूम शेयरिंग कर दिया, तो 33,000 से कितना प्रीमियम हो गया, 31,000 हो गया। ये देखो जी, 31,000 का प्रीमियम हो गया। आपने बस क्या करा, रूम मॉडिफाई कर दिया और जो ऊपर के अच्छे अच्छे फीचर्स हैं वो भी ऐड कर दिए। ठीक है, उसके बाद वैल्यू नेटवर्क, अगर कस्टमर चाहता है कि वैल्यू नेटवर्क चाहिए तो वैल्यू नेटवर्क में डाल दो, 15% का डिस्काउंट हो गया, ये लो सीधा 28,000 आ गया। ठीक है, अभी क्या है, कस्टमर को कंज्यूमेबल भी कवर हो गया, कस्टमर को हेल्थ चेकअप भी कवर हो गया, कस्टमर को स्टे फिट भी कवर्ड हो गया, लिमिट लेस केयर भी कवर हो गया, और साथ में प्रीमियम भी कम हो गया, मात्र 28,000 रुपया। उसके बाद जो अभी मैंने को पेमेंट बताया था कि 10% या 20% की, चलो ठीक है, हर साल का एक क्लेम हम 10,000 रुपया 15,000 रुपया अपने पास से दे लेंगे, जितने का भी क्लेम आएगा। तो मान के चलो आपने वॉलेंट्री को पे 10% दे दिया और टिक लगा दिया, प्रीमियम आ गया 25,000, सस्ता हो गया जी। जो 33,000 की पॉलिसी थी वो 25,000 पर आ गई, जो 33,000 की पॉलिसी थी वो 25,000 पर आ गई। उसके बाद वॉलेंट्री को डिडक्टेबल इसमें एप्लीकेबल नहीं है। राइट, अब यहां पर अगर कस्टमर मैटरनिटी मांगता है, अगर कोई ऐसा कस्टमर है, न्यूली मैरिड कपल है, इंडिविजुअल गर्ल है, तो आप यहाँ मैटरनिटी कवर दे सकते हो 50,000 या मैक्सिमम 1 लाख का, बट ध्यान रखना है वेटिंग पीरियड 2 साल है। राइट, लेकिन मैटरनिटी का आपको हर किसी के लिए नहीं देना है। अब ये मैं आपको क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया वो ऑलरेडी 2 एडल्ट 2 चाइल्ड का है, तो वी नॉट रिकमेंड मैटरनिटी। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, हमने सारे अच्छे अच्छे फीचर्स ऐड कर लिए, जो बेहतरीन फीचर्स हो सकते थे, कंज्यूमेबल होना चाहिए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होना चाहिए, लिमिटलेस केयर होना चाहिए, स्टे फिट भी ऐड कर दिया, और साथ में उसका रूम रेंट मॉडिफाई करके, वैल्यू नेटवर्क मॉडिफाई करके, को पेमेंट डाल के उसको हमने 25,000 कर दिया। 33,000 के प्रीमियम को, जो एक्चुअल प्रीमियम सारे राइडर लगा के आ रहा था, वो केवल और केवल ऑलमोस्ट 26,000 पर आ गया। यहां पर अगर आप कहते हो सर हमें को पेमेंट नहीं चाहिए, तो को पेमेंट हटा दो और वॉलेंट्री डिडक्टेबल 25,000 डाल दो। राइट, को देखो मैं दिखाता हूं, अगर हमने वॉलेंट्री को पे भी नहीं लिया और डिडक्टेबल भी नहीं लिया, तो प्रीमियम आ रहा है, अभी अपडेट हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो ये लिख रहा है ना वॉलेंट्री को पे, ये आ गया 26,000 का प्रीमियम आ गया, 26,000 आ गया। अब यहां से आप वॉलेंट्री डिडक्टेबल लगा दो 25,000 का, तो अब ये प्रीमियम और कम हो जाएगा, ये आ गया वॉलेंट्री डिडक्टेबल 25,596 और प्रीमियम कम हो गया। यानी कि एक्चुअल प्रीमियम तुम्हारा क्या बना है, एक्चुअल प्रीमियम देखो आपका बना है ये यहां तक। ठीक है, ये सारे हमारे ऑप्शनल कवर हैं, जो ऑप्शनल कवर में कंपनी कह रही है भैया आप मुझे बस 846 रुपये 850 रुपये दे दो और पूरे 1 साल जिम करो, केवल ओपीडी के मुझे 1151 दे दो, साल में 8 कंसल्टेशन फ्री ले लो, आप हेल्थ चेकअप का सी पैकेज एडवांस पैकेज ले लो, मुझे केवल 1,370 रुपये दे दो। वैल्यू नेटवर्क में कंपनी के स्पेशल स्पेसिफाइड नेटवर्क हॉस्पिटल में जाओ और 3,200 रुपये तुम्हारे प्रीमियम में से कम कर दिए। लिमिट लेस केयर, जिंदगी में जितना बड़ा क्लेम लेना है ले लो, बस मुझे 1,800 रुपये दे दो।
कंज्यूमेबल सारे कवर कर लूंगी मैं 68 के 68, बट मुझे 1200 रुपये फालतू दे दो। तो सारा प्रीमियम ऐड करा, उसके बाद कस्टमर कह रहा है भैया महंगी पड़ रही है, कोई बात नहीं सर मैं सस्ती कर देता हूँ। तो आपने वॉलंटरी डिडक्टेबल 25,000 का लगा दिया, 2200 रुपये कम हो गए। रूम रेंट को मॉडिफाई कर दिया, 1641 हो गए। टोटल मिलाकर प्लस माइनस करके कस्टमर का एक्चुअल प्रीमियम 25,596 आया। 25,596 प्रीमियम है कस्टमर का 10 लाख के लिए, 2 एडल्ट 2 चाइल्ड का, 2 एडल्ट 2 चाइल्ड का। अब ये प्रीमियम कैसे काम करेगा, पॉलिसी कैसे काम करेगी, देखो अब मैं आपको समझाता हूं एक एक्सेल की सीट पे। राइट, एक एक्सेल की सीट पे मैं आपको इसको समझाता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से कि कैसे ये काम करती है। राइट, देख के आपके होश उड़ जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा। ठीक है, अभी देखो ध्यान से समझते हैं। यहां पर अभी हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा मिस्टर ए है। ठीक है, मिस्टर ए की एज है हमने ली 37 ईयर्स, उनकी वाइफ थी 34 ईयर्स। राइट, उनकी डॉटर थी 7 ईयर्स और उनका सन था 3 ईयर्स। ठीक है, उनका सम इंश्योर्ड है 10 लाख। प्रीमियम कितना आया, ₹26,199 एक्चुअल प्रीमियम आया। अब यहां समझो, कस्टमर ने नवंबर 2025 में पॉलिसी कराई थी। ठीक है, नवंबर 2025 में पॉलिसी कराई, प्रीमियम कितना गया 26,199। इसको राउंड फिगर में समझाने के लिए 26,000 ले लेता हूं। ठीक है, सम इंश्योर्ड कितना है 10 लाख, बस इतना ही है। अगले साल नवंबर 26 में रिन्यूअल कराएगा, प्रीमियम सेम जाएगा। ठीक है, प्रीमियम सेम जाएगा। अब 10 लाख तो कोई क्लेम भी नहीं आया, तो 10 लाख तो उसका बेस कवर है, प्लस 5 लाख रुपया उसका एनसीबी का 50% एनसीबी ऐड होगी, वो हो जाएगा। और 10 लाख रुपया उसका किस चीज का बढ़ेगा, जो स्टार्टिंग में हमने एक फीचर्स बताया था, लिमिटलेस केयर के अलावा लाइफ टाइम वाला कि हर साल मल्टीप्लायर बूस्टर होगा, सम इंश्योर्ड मल्टीप्लायर बूस्टर, हर साल 10 लाख बढ़ेगी, 10 लाख वो हो जाएगी। तो दूसरे ही साल पॉलिसी 25 लाख की हो गई। उसके बाद तीसरे साल नवंबर 2026 में 27 में सॉरी 2027 में उसने फिर रिन्यूअल कराया, फिर प्रीमियम देगा, क्योंकि प्रीमियम सेम जा रहा है बिकॉज ऑफ एज ऑफ द फ्रीज। 36 साल 37 की एज में उसने पॉलिसी खरीदी है, कोई क्लेम नहीं आया, 10 लाख उसका बेस सम एश्योर्ड रहेगा, एनसीबी का फिर से 5 लाख बढ़ जाएगा और 10 लाख रुपया ये हो जाएगा। तो यहां पर आप ये मान के चलो टोटल, यहाँ पहले साल 10 लाख की पॉलिसी है, दूसरे साल 25 लाख की पॉलिसी हो गई। राइट, तीसरे साल कितने की पॉलिसी हो गई 35 लाख की। यहाँ पे 20 लिखो क्योंकि 10 लाख पहले वाला भी ऐड हो जाएगा, तो टोटल 35 की हो गई। 20 और 10 30 और 5 35। नवंबर 2028 में उसने फिर से रिन्यूअल कराया। राइट, अब जब नवंबर में रिन्यूअल कराएगा फिर से सेम प्रीमियम जाएगा जी, क्योंकि एज फ्रीज हो रही है, तो बेस सम एश्योर्ड उसका 10 लाख है। ठीक है, टोटल बोनस जुड़ के 10 लाख हो गया। अब बल्कि यहाँ पर ये 35 नहीं, मेरे हिसाब से 40 हो जाएगी, 5 लाख 25 25 और यहाँ 10 लाख हो गई। अब यहाँ पर टोटल सम एश्योर्ड उसका बोनस कितना हो गया, टोटल बोनस 10 लाख हो गया, पिछले साल का बोनस दूसरे साल का बोनस। यहाँ पर पॉलिसी 30 लाख की हो गई, तो टोटल 50 लाख की पॉलिसी हो गई। ये यहाँ पर हो जाएगी 5 10 15 25, ये 40 लाख की आएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे 50 लाख की पॉलिसी हो गई। राइट, अब 2029 में उसने फिर से रिन्यूअल कराया, फिर से प्रीमियम 26,000 गया, 10 लाख तो बेस पॉलिसी चल रही है, कंटिन्यू बोनस 10 लाख ही जुड़ा रहेगा, 10 लाख ही बोनस रहेगा। अब 10 लाख से ज्यादा डबल तो होगा ही नहीं, और जो बूस्टर लग रहा है वो 40 लाख हो जाएगा, तो टोटल 60 लाख की पॉलिसी हो गई। अब आप मुझे एक बात बताओ, कस्टमर 5 साल तक सेम प्रीमियम दे रहा है, कौन सी पॉलिसी में 5 साल के बाद उसकी पॉलिसी 60 लाख की हो रही है 26,000 के प्रीमियम पे।
सातवें साल छठे साल जब वो नवंबर 2036 में रिन्यूअल कराएगा, कौन मुझे बताएगा प्रीमियम कितना हो जाएगा अब? जब वो नवंबर 2030 में रिन्यूअल कराएगा तो अब प्रीमियम कितना जाएगा? बताइए मुझे चैट बॉक्स में नीचे कमेंट करिए, कितना प्रीमियम जाएगा 2030 में जब कस्टमर रिन्यूअल कराएगा? चलो सर कह रहे हैं 0। राइट, 100%, ऑल आर राइट। प्रीमियम कितना जाएगा? 0। आज जब प्रीमियम 0 गया तो पॉलिसी 10 लाख तो सम एश्योर्ड है ही। बेस पॉलिसी 10 लाख की चल रही है, 10 लाख का बोनस जुड़ा हुआ है और 50 लाख का बूस्टर हो गया, पॉलिसी हो गई 70 लाख की। अब मुझे एक बात बताओ, 6 साल बाद प्रीमियम कस्टमर कुछ नहीं दे रहा, पॉलिसी 70 लाख हो गई, मार्केट में है कोई ऐसी पॉलिसी? प्रीमियम भी 0 हो गया, 10 लाख सम एश्योर्ड चल रहा है, 10 लाख से बोनस ज्यादा बढ़ेगा नहीं, 50 लाख की पॉलिसी बूस्टर जुड़ जुड़ के 70 लाख हो गई। लिमिटलेस केयर अलग से ले रखा है, भले ही 70 लाख की पॉलिसी, अगर 80-90 लाख का भी क्लेम आ गया तो, बड़ा क्लेम आ गया तो ले सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरह से ये पॉलिसी बढ़ते 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 बढ़ते, इस तरह से पॉलिसी का फीचर्स काम करते हैं, और पॉलिसी बढ़ते बढ़ते ये 1 करोड़ की हो जाएगी सिंगल प्रीमियम, सेम उसी प्रीमियम पे जो कस्टमर आज दे रहा है, फ्रीज योर एज के हिसाब से। बस शर्ते पॉलिसी में एंट्री करते टाइम कस्टमर की एज लेस देन 50 ईयर्स होनी चाहिए। कस्टमर की एज पॉलिसी लेते टाइम लेस देन 50 होनी चाहिए, लेस देन 50 होनी चाहिए, 50 साल से छोटा व्यक्ति होना चाहिए, तभी वो इस चीज के फीचर्स को फायदा ले सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रीमियम की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा पूरी तरह से, अच्छे तरीके से ये फीचर्स आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको इसको समझना है, किस तरह से आपको इसको समझना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको ये फीचर्स काम करेगा, ये फीचर्स कैसे काम करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाउ इट इज फॉर यू? कितने लोगों को समझ में आ गया कि वाकई बढ़िया है, गजब है, ग्रेट है जी, बंदाज है। अब मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दिखा रहा हूं, राइट, आप इसको समझ लेना, मैं ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है? देखो, इस प्लान के अंदर क्या है, बेसिकली कंपैरिजन दिया गया है, ध्यान से समझेंगे। यहां पर मेंशन है ऑलरेडी, ये एसेंशियल, प्रेफर्ड और सिक्योर तीनों वेरिएंट का डिफरेंस है, मतलब कंपैरिजन दिया गया है। आपको केवल और केवल मार्केट में प्रेफर्ड ही सेल करना है, और कंपनी भी इसी पर फोकस करती है, इसीलिए इसका प्रीमियम हमेशा टॉप में आता है, बिकॉज ऑफ बेस्ट सेलिंग कैटेगरी है ये, जो सबसे ज्यादा बिकती है। जैसे नीवा बुपा का प्लेटिनम या ब्रोंज प्लस सबसे ज्यादा बिकता है, टाइटेनियम कंपनी का बहुत कम सेल होता है, राइट। जैसे नीवा बुपा में एक प्लान है रीएस्योर 2.0, तो उसमें अलग अलग वेरिएंट है, ब्रोंज है, गोल्ड है, ब्रोंज प्लस है, प्लेटिनम है, टाइटेनियम है, ऐसे अलग अलग है। इसी तरह से इसमें अलग अलग वेरिएंट है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, आप इसको ऐसे समझेंगे कि ये बहुत इजी है समझना, क्योंकि अभी मैंने आपको पूरा प्रेफर्ड समझा दिया, तो ये अब आपको इजी है कि इस प्लान को आप केवल एसेंशियल को आप 5 लाख, 7.5 लाख या मैक्सिमम 10 लाख दे सकते हो, है ना, लेकिन आप इसको 1 करोड़ तक दे सकते हो, राइट। यहाँ पे आप इसको ऐसे समझो, यहाँ पे रूम रेंट 30 और 60 दिन है, यहाँ पे 90 और 180 दिन है, राइट। यहाँ पे सिंगल एसी रूम दे सकते हो, यहाँ पर एनी रूम दे सकते हो, ये बेसिक बेसिक से डिफरेंस है प्लान के अंदर, राइट। समझ में आ गया? ये बेसिक बेसिक से फीचर्स है। देखो अब जैसे यहाँ पर नीचे, मैं नीचे एक चीज समझाना चाहूंगा, यहाँ पर आते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप एसेंशियल का फीचर्स देते हो, एसेंशियल, तो एसेंशियल वाले फीचर्स में कस्टमर लिमिटलेस नहीं ले सकता, राइट, लेकिन यहाँ ले सकता है। वैल्यू नेटवर्क की सर्विस एसेंशियल में नहीं ले सकता, लेकिन यहां ले सकता है ना।
दीज आर द मेजर डिफरेंस कि दोनों प्लान में क्या क्या डिफरेंस है। प्रीमियम में बहुत वेरिएशंस है, बट प्लान के फीचर्स के हिसाब से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे रूम रेंट का मॉडिफिकेशन एसेंशियल में नहीं ले सकता, बट यहाँ ले सकता है, राइट। यहाँ पे लॉन्ग टर्म का डिडक्टेबल, यहाँ लॉन्ग टर्म का डिडक्टेबल कस्टमर 1 लाख तक ले सकता है, यहाँ 5 लाख तक ले सकता है। ऐसे ही वॉलंटरी डिडक्टेबल यहाँ 1 लाख ले सकता है, यहाँ 5 लाख ले सकता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो आप समझ सकते हैं। इसको आप क्या करेंगे, इसको प्लान को और अच्छे समझने के लिए, जैसे ये मैंने पेपर पे पूरा इसका चार्ट निकाल रखा, प्रिंट निकाल रखा, जैसे ये मैंने पेपर पे, इसी तरह से आप इसकी पीडीएफ का प्रिंट निकाल लेना, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, मैं इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप लोगों के लिए गजब रहा होगा, बहुत नई चीजें आपने सीखी हैं, राइट। मेरे को ग्रुप में आप फीडबैक लिखना मत भूलिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि 2 दिन की इस ट्रेनिंग में आपकी पूरा पैसा वसूल ट्रेनिंग रही होगी, प्रोडक्ट की नॉलेज आपकी ग्रो हुई होगी, नई चीजें आपकी एड ऑन हुई होंगी, राइट। हो सकता है कुछ नॉलेज आपकी एक्स्ट्रा बढ़ गई हो। ठीक है जी, किसी की कोई भी क्वेरी होगी तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपसे 1 to 1 बात कर सकता हूँ, मतलब ग्रुप में रिप्लाई कर सकता हूँ, ताकि आपकी क्वेरी रिजोल्व हो जाए। ठीक है जी, आज के सेशंस के रिकॉर्डिंग कल मॉर्निंग तक या नाइट तक, मिड नाइट तक आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगी। ठीक है, आप अगर हमसे जुड़ना चाहें, हमारे साथ फुल्ली एसोसिएटेड होना चाहें, तो आप हमारे साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। ठीक है जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम मोस्टली सारी कंपनीज के साथ काम करते हैं, जर्नल में, लाइफ में, हेल्थ में, मोटर में, ट्रांजिट में, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में। ठीक है जी सर, स्टार का आप ओपीडी प्लान लेना चाहो तो बिल्कुल 100% ले सकते हो। आउट पेशेंट केयर इसका प्लान है, पैसा वसूल हो गया प्रेम जी का, बहुत अच्छा। सर स्टार का कोई ओपीडी प्लान ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हो शुभ मुकेश भाई, 100% ले सकते हो, राइट। चलिए, तो आज का सेशंस वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक और सेशंस में। मैं चाहता हूं कि आज के सेशन से रिलेटेड आप एक अच्छा फीडबैक, 3-4 लाइन का सेशन फीडबैक जरूर लिखें, क्या लर्निंग रही, कैसा सेशंस रहा आपको। ठीक है, सेशन से पहले की आपकी कितनी नॉलेज थी, सेशन के बाद ही कितनी नॉलेज है, उसके बारे में एक बार आप ग्रुप में जरूर लिखें। पैकेज एबीसी सर मैंने आपको बताया ना, अभी दिखाया तो मैंने, पैकेज एबीसी में टेस्ट का फर्क है। पैकेज ए में मान के चलो 20 टेस्ट हैं, तो पैकेज बी में 35 टेस्ट है, पैकेज सी में 50 टेस्ट है, बस इसका फर्क है, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है, टेस्ट के नाम का फर्क है। ठीक है, पीडीएफ सेंड कर दूंगा प्रेम भाई, ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, स्टार के अलावा 54 इयर्स एज प्लान है क्या? सर बहुत सारे प्लान है स्टार के अलावा, क्या और भी बहुत सारे प्लान है। कॉम्प्रिहेंसिव दे सकते हो, एश्योर दे सकते हो 54 साल की एज में, है ना, और भी दे सकते हो। नहीं नहीं, अभी कोई प्लान बंद नहीं हुआ है, ओपीडी चल रहा है। आउट पेशेंट केयर के नाम से प्लान है, आउट पेशेंट केयर के नाम से प्लान है, 100% चल रहा है। 25,000 की ओपीडी दे सकते हो, 7-8 हजार के आसपास का प्रीमियम आएगा। ठीक है, ओपीडी प्लान के अंदर एज मैटर नहीं करती, 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति ले सकता है, सेम प्लान सेम प्रीमियम आएगा। ठीक है जी, चलिए, गुड नाइट टू एवरीवन।